साथ खेलता है ना, तो ये जब रेस लगाता है तो उस समय ज्यादा करता है ऐसे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा हेड मूवमेंट करता है जब अकेले रहता है और खेलता जब है? हाँ, बच्चों के साथ रेस लगाता है जब बच्चों के साथ, हाँ मतलब जब रेस दौड़ता लगाता है है, जब अच्छा, तब हेड मूवमेंट ज्यादा करता है। रेस लगाते लगाते अचानक से ऐसे करने लगता है। अच्छा, तो ये सिंपल है, ये बिहेवियर है बच्चे की, कोई सेंसरी से रिलेटेड नहीं है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे एक बच्चे का ना पैटर्न होता है, बच्चा इंजॉय करता है, इंजॉय करना बिल्कुल ही ऐसे जैसे हेड हाँ, मूवमेंट। ऐसा ऐसा बोल रहा है, मैंने कहा क्यों करता है, कह रहा है अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ठीक है, नो इश्यू। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हेड मूवमेंट करता है बच्चा रनिंग करते समय, तो एक है ना फोकस पॉइंटर लगाइए आप। फोकस पॉइंटर का मतलब कि जैसे ट्रैकिंग करते हैं हम लोग, ट्रैकिंग करने का मतलब जैसे आपके पास में आसपास में ट्रेडमिल है क्या, कहीं पे ट्रेडमिल जिसपे भागते हैं? नहीं सर, यहाँ तो बिल्कुल जंगल में ही रहती हूँ मैं, बिल्कुल पहाड़ अच्छा, है पूरा। तो एक काम करना, आप उसको एक टारगेट देना, ठीक है ना, मान लीजिए कि बच्चा यहाँ पे है और ये टारगेट है, ठीक है। आप क्या करेंगे, बोलेंगे यहाँ से भागो, और भागते हुए इसको गिराना है आपको, ठीक है, इसको कुछ गिराना है, इसको ऊपर रख लेना है कुछ, और इसको कुछ दे देना मारने के लिए, हिट करने के लिए, या हैंड से भी गिरा सकता है। तो जब ये वाला जब ये भाग रहा होगा ना, तो टारगेट को मूव करना, तो बोलना उसको नोटिस करो कि ये टारगेट कहाँ जा रहा है। तो बच्चे इधर उधर देखने की बजाय ना वो टारगेट को नोटिस करेगा। पहला टारगेट है ना बहुत जैसे ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब छोटा सा मीडियम रखना टारगेट, जैसे बॉल रख सकते हैं, कोन रख सकते हैं, या आपको जो लगे कि हाँ कुछ भी ऐसा डब्बा सा रख दो। उसे बोले कि ये डब्बा नोटिस करते रहो, अगर तुमने इधर उधर किया तो डब्बा इधर उधर हो जाएगा, खो जाएगा, या आप देख नहीं पाओगे, फिर हम डब्बे पे वो नहीं कर सके, हिट नहीं कर पाएंगे, ओके ठीक है। सर। तो जब आप भगा रहे हो ना, तो वो डब्बा इधर उधर लेके जाने की कोशिश करो, ताकि आपके डब्बे को ट्रैक करे, ना कि ये मूवमेंट करे, ठीक है। और ये जब अगर सपोज ये वाला करने लगे, तो आप डब्बा छुपा देना, बोला आपने गलती की, आपने देखा नहीं, अब कैसे हिट करेंगे हम, ठीक है। तो उसको टारगेट ठीक है। समझाइए कि टारगेट को नोटिस करते हुए आपको देखते हुए रन करना है, अदरवाइज तुम मिस कर दोगे कुछ चीजें। तो ये इसको अंडरस्टैंडिंग दीजिए, तो इससे बच्चा अच्छा करने लग जाएगा। और इसके साथ के जो बच्चे हैं ना, इसी के एज के जो हैं, बड़े बच्चे तो नहीं करते हैं, जो इसके साथ के इसके एज के घूमते हैं इसके साथ, वो भी फिर ऐसे ऐसे ही भागने लग जाते हैं। सही है, सबको बिगाड़ रहा है वो, हाँ। हाँ सर, सबको बिगाड़ा है, सबको स्पिनिंग भी सिखाता है, और ओटी वाले से रोड में भी बोलता है कि फ्रॉग रेस करो ऐसे, नहीं, और अच्छी, पियर वॉक करो, ऐसे नहीं, कराता है। बढ़िया 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 बढ़िया, ये तो अच्छी बात है मैम, कि इससे बहुत अच्छी चीज है कि दूसरों को सिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ये टारगेट सेट कीजिए और बोलिए कि कॉन्शियस होकर नोटिस करने की टारगेट कहाँ कहाँ जा रहा है, तो है ना धीरे धीरे करके दौड़ने की कोशिश करेगा, एकदम से बच्चा फास्ट रन करता होगा कई बार, ठीक है, हाँ तो सर, उसको ये डर लगता है कि गिर जाएगा, या फिर कोई गाड़ी आती है फिर ये नोटिस नहीं करता है ऐसे ऐसे करने के चक्कर में। कैरेक्टर, तो वो नोटिस कराने सिखाओ अभी, तो मेरे को लगता है ये प्रैक्टिस में आ जाएगा ना उसके, और नए नए फिर टारगेट सेट करना, ये नहीं कि बस बॉल ही ले गए या डब्बा ले गए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। आप नए नए टारगेट सेट करना, ताकि वो नोटिस करना स्टार्ट। और सर, ये वॉशरूम के लिए टॉयलेट में जैसे पब्लिक प्लेस में होगा, ऐसे कहीं हम मार्केट गए हैं, इसे हम्म, आई तो बताता है कि मम्मा मुझे सुसु जाना है या पोटी जाना है। स्कूल में भी बच्चों को देखता है तो स्कूल में भी बताता है। लेकिन घर में जैसे अगर मैं पूछते रहूंगी, तेजस ऐसा पोटी आ रही है, तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, जो भी हो रहा होगा ऐसे। हम्म। अगर मैं पूछूंगी नहीं है या आसपास नहीं हूं मैं, तो फिर एक कॉर्नर में जाके कर देता है कपड़ों में ही। कुछ टाइम इजी से ही कर रहा है सर, एक बीच में से कॉन्स्टिपेशन हुआ था, तो उस टाइम से इसका रूटीन जैसा वो हो गया है, तो ब्रेक उस टाइम से ऐसा करने लगे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे क्या है कि बच्चा है ना, जहाँ जैसे कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट फील करता है ना, वहां तो बता देता है, लेकिन जहाँ डिस्कम्फर्ट फील नहीं करता, जहाँ इजी है, वहां नहीं बता। कभी आपने डांटने की कोशिश की कि जैसे वॉशरूम आ गया और कि आपने उसको डांटा हो अच्छे से? सर डांटा मैंने, हाँ। पूछती भी हूँ फिर मैं, कहाँ करते हैं पोटी, तो कहता है टॉयलेट में। मैंने कहा फिर आपने इसमें क्यों करी, चलो मम्मी कोई बात नहीं, साफ कर दो, ऐसे बोलते। हाँ, वही होगा ना, कोई बात नहीं, ये आपको सिखा रहा है। सर ये तो, आजकल ऐसे ही बोलने लग गए बड़ों की तरह, चिंता मत करो कोई बात नहीं, और अच्छा पता अच्छा, नहीं ऐसे ही क्या क्या बोलते रहता है। ओके ओके। तो देखो, पता है क्या करो आप, जैसे ये वॉशरूम आता है और उसको जब लगता है कि यहाँ पे कर देना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं करे, तो आप है ना उसको धो मत, अच्छा, ठीक है। ऐसे और वो, ऐसे कुछ टाइम। हाँ, उस टाइम कुछ टाइम के लिए ऐसे रहने दो, ये बोलेगा साफ कर दो साफ कर दो, नहीं नहीं साफ करेंगे, ठीक है।
आप इसको साफ मत करना, और कुछ देर के लिए जैसे इरिटेशन में आ जाए ना बच्चा, सेल्फ इरिटेशन में कि मैं नहीं मम्मा प्लीज 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 मम्मा, बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगे, देन फिर बोलो कि आज के बाद करोगे तो मैं साफ नहीं करूंगी, ठीक है। तो उसमें ये कहता है सॉरी मम्मा अब से नहीं करूंगा, ऐसा भी बोलता है। आप बोलो, आप कुछ भी बोलो, मैं नहीं मानूंगी, मैं करूंगी नहीं साफ आज, ठीक है। तो एक सेंस देना स्टार्ट करो कि मतलब ऐसा हो कि उसको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे अगर नहीं मैं समझा तो मेरे को इरिटेशन होगा खुद से, इससे पहले कि मैं पहले अच्छे से बता दूं। स्कूल में या बाहर इसलिए वो बताता है क्योंकि उसे पता है कि जो साफ करने वाला बंदा है वो इसको इरिटेट करने वाला है, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ अच्छे से। हाँ, स्कूल में मतलब पॉटी ट्रेन भी स्कूल से ही हो गया है आजकल, मतलब बच्चों को देख रहा है, ऑब्जर्व करने लग गया है तो खुद ही बताने लग गया है। तो कोशिश करना है कि उसको वॉश मत करो, और फिर थोड़ी देर के लिए रोकने के बाद फिर इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। ठीक है बताना सर, फिर थैंक कैसा यू। रहा। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड, हेलो सर, गुड इवनिंग। एक 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 करके एक एक करके सीमा तिवारी मैम बताइए, मैम सीमा तिवारी मैम। या मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, सीमा नमस्कार। तिवारी के बिहाफ में। नमस्कार सर। सो एक्चुअली मेरा 2 कंसर्न है। सो ऐसा कहा जाता है कि जैसे बच्चों को जैसे आइडियल नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। तो एक्चुअली मेरे बच्चों में क्या है कि वो उसको जैसे खाली छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा टाइम तक मतलब अपने ही विचारों में खो जाता है और लॉस्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको इंगेज रखते हैं, उससे बात करते हैं जनरली उसके लेवल पे। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम तक किया जाए? जैसे ऑल द 24 आवर्स तो कोई पॉसिबल नहीं है, तो जैसे हम खाली छोड़ सकते हैं क्या उसको? ऐसा तो नहीं है, ऐसी एंग्जाइटी रहती है कि यदि उसको खाली छोड़ दिया तो फिर उसके बाद उसका मतलब लॉस नहीं हो जाए, फिर उसके बाद फिर बाद में वो उल्टे सीधे मतलब क्वेश्चंस के आंसर देना हुआ वो ऐसा नहीं हो जाए, कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो बढ़िया, ये एंग्जाइटी रहती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं पहले तो थैंक यू बोलूंगा, ये आपने बहुत अच्छे टाइम पे क्वेश्चन किया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसा मानता हूँ कि पेरेंट्स बहुत अलर्ट अपने बच्चों को लेकर तो ही क्वेश्चन ये पुटअप करते हैं, जो पेरेंट्स अलर्ट नहीं है अपने बच्चों को लेकर ये क्वेश्चन पुटअप नहीं करते। लेकिन मैं ये देख पाता हूँ कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा नोटिस क्यों नहीं कर रहा, हमारा बच्चा चीजों को फील क्यों नहीं कर रहा, चीजों के बारे में कॉन्शियस क्यों नहीं है। वो बच्चा बैठ के कहाँ ऐसे दुनिया में जा रहा है जहाँ पे हमें पता ही नहीं लग पा रहा है क्या सोच क्या रहा है। हम बच्चों को बहुत डीपली समझना चाहते हैं जब ये क्वेश्चन उठता है हमारा। तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ कि हम ये मानते हैं कि बच्चा लॉस्ट हो रहा है, लेकिन हम ये माने कि हमारा बच्चा जब चीजों को नोटिस कर रहा है तो वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या नोटिस करना है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सर, देखिए तो देख पा रहे हैं सर? यस सर। ध्यान से देखिएगा सर, 30 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है सर, मुझे बस एक लाइन में आंसर दीजिएगा सर, आपने क्या नोटिस किया? मैंने एक तो डिफरेंट कलर नोटिस करे उसके अंदर, पिंक था और ब्राउन भी था, और वो मतलब स्प्रिंग शेप के थे, और थोड़ा उसके अंदर मेटल का यू शेप जैसा था। मैंने आपको एक लाइन में बोला था और आपने मुझे 5-6 लाइन बताया, ठीक है। रीजन वही है कि बच्चा जब चीजों को सोचता है ना, उसके पास इतने स्टेप नहीं होते कि इतना मल्टीपल थॉट क्रिएट कर पाए वो। तो जब भी वो किसी चीज को देखता है ना, तो वो 1 स्टेप में नोटिस करता है, या जो उसका पैटर्न बना हुआ है किसी चीज को देखने का, वो उस तरीके से देखता है। सपोज दैट बच्चा कोई मोबाइल देख रहा है, और मोबाइल देख रहा है तो बच्चे क्या करता है, वो एक टकटकी लगा के देखता है, देखता तो है लेकिन समझता नहीं है, बस विजुअल लेवल पे देखता है। तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा लॉस्ट हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा किसी चीज को 1 स्टेप में सोच रहा होता है, या कई बार हमारा बच्चा उसको बस समझ ही नहीं रहा होता है, या बस देख रहा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको ऑब्जर्वेशन स्किल्स के अंडर में लाया जाता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि उसके पास कंटेंट नहीं है समझने के लिए, उसके पास इतने मल्टीपल थॉट नहीं है जितना आप लोगों ने क्रिएट किया कि हाँ ब्लैक को भी नोटिस करना है, इसके वायर को भी नोटिस करना है, इसके मल्टीपल कलर को भी नोटिस करना है, इसके साइज को नोटिस करना है, इसके शेप को नोटिस करना है, ये यूज कैसे करते उसको नोटिस करना है। अच्छा मैंने पहले कभी देखा था कि नहीं देखा था, उसको नोटिस करना है।
इतना मल्टीपल थॉट नहीं होता, इसलिए हमारा बच्चा 1 स्टेप में लेगा या हमारा बच्चा 2 स्टेप में लेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप में लेगा। कई बार ऐसा होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बस विजुअल तो देखता तो है, सुनता तो है, लेकिन उसको एनालिसिस ना करने का एक पैटर्न बन चुका होता है। मोबाइल हम देखते हैं, बस देख ही रहे हो तो इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाते। अगर हमारे में अंडरस्टैंडिंग का लेवल डाउन है तो बच्चे कैसे अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं? कपिल शर्मा शो चल रहा है, राइम चल रहा है, वो कुछ देखे जा रहा है, क्या मूवमेंट आ रहा है, क्या कलर आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, बस दैट्स इट। ये भी नहीं कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, बस देख रहा है कि मूवमेंट क्या चल रहा है, कलर क्या आ रहे हैं। बच्चे जब किसी चीज को नोटिस करते हैं ना, बस वहां पे बस नोटिस ही कर रहा होता है, एनालिसिस नहीं कर रहा। तो हम इसको कैसे करें? क्या हम बच्चे को एक्टिविटी कराएं या हम बच्चे के टाइम ड्यूरेशन सेट करके रखें? तो हम करते हैं क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट काम ये करते हैं कि बेटा, मैंने लास्ट मेरा वीडियो भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैंने पेरेंट्स को बताया था कि जब किसी चीज को नोटिस करवाए ना बच्चे को, तो आप ये तो समझो कि वो नोटिस क्या करेगा। उसमें कलर नोटिस करे, शेप नोटिस करे, कि कुछ नोटिस करे, कि टेक्सचर नोटिस करे, नोटिस क्या करना है उसको। तो हम क्या कहते हैं, एक एक्टिविटी है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बच्चे में चाहते हैं कि आप अपना बच्चा नोटिस करे चीजों को, ये अपने में ऐसे ना करके दे रहे या इधर उधर ना देखे, तो हम क्या करेंगे, उसके सामने ऑब्जर्वेशन के लिए 5 चीजें रखेंगे और उसको बोलेंगे कि बेटा तुम्हें इसके बारे में कलर बताना है, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में बताओ। तो बच्चा कॉन्ट्रेक्टिव के साथ बताते हैं इसका कलर रेड है, व्हाइट है, ये है, ये है, ये है। ठीक है। अगर बच्चों को कलर का भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो करना क्या है? कलर का कॉन्सेप्ट है सर आपके बच्चे में? हाँ सर, कलर का कॉन्सेप्ट है, कलर का कॉन्सेप्ट है, शेप का कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको बता सकते हैं कि इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। 4 चीजें आपने दी और उसको याद ही नहीं कि क्या क्या बताना है। बच्चे क्या करेगा, 2 चीजों को नोटिस करेगा, फिर बोलेंगे आप नोटिस करोगे क्या करना था। तो आप जब बच्चे के साथ बैठे ना, और जब बच्चा खाली बैठा है तो उसके सामने टॉय रखिए या उसके सामने कुछ ऐसी चीजें रखिए जिसको लेकर आपने उस पर अंडरस्टैंडिंग दी थी। लेकिन आपको ये स्टार्ट कैसे करना है, कैसे स्टेप लेने, आप ध्यान से सुनिए पेरेंट्स। सारे पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन कैसे इनिशियल लेवल पे लेके चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेवल कैसे लेके चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैं ऐसे हूँ और मेरे सामने क्या है कि मैं सामने देख रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को ये होता है ना कि बच्चा ऐसे करके नहीं देखता, ऐसे करके नहीं देखता, ऐसे करके या ये करके नहीं देखता। हमारे सामने जो टॉय होता है उसको नोटिस नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, बॉल लेते हैं, बॉल लो और उसको ऊपर क्या करो, आप टेप लगाओ, डिफरेंट टेप लगा दो और उसको ऊपर क्या करो कि कलर से एक जैसे सर्कल में कलरफुल बहुत सारे पेपर कट कर लो, तो ट्रायंगल में कर लिया, सर्कल में कर लिया, जिसमें कर लिया आपने डिफरेंट लोकेशन में टेप लगा दिया वॉल पे, अलग 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 जगह। फिर आप क्या करें, एक स्टिकर लिया आपने, ओनली वन आपने क्या हाँ आपने लिया, एक स्टिकर लिया, जैसे स्टिकर बोलूं या मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल लिया और रेड कलर का था, आपने एक वॉल पे लगा दी ऑपोजिट साइड। बच्चों को पॉइंट कराइए, इनिशियल स्टेज कहाँ है, फर्स्ट कहाँ है, तो बच्चा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब उसे निकाल दीजिए, फिर नीचे लगा दीजिए, तो बच्चा पूछो कहाँ है, तो बच्चा नीचे पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर ये हटा के बीच में लगा दीजिए, फिर पॉइंट करेगा। ये जब एक इनिशियल स्टेज पे बच्चा ऐसे 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 करके देखने लग जाएगा कि कहाँ एकदम से किया आपने, तो बच्चे का फर्स्ट लेवल क्लियर होता है कि बच्चा एक एक चीजों को नोटिस करने लग रहा है। और नए नए तरीके से ऐड कैसे, उसमें आप एनिमल भी ले सकते हो पेपर का, या कोई भी व्हीकल ले सकते हो, प्लांट ले सकते हो, बच्चे उसको नोटिस करें। आपको समझ में आ पा रहा है सर? हाँ हाँ सर। ठीक है, आपने इनिशियल स्टेज क्लियर कर दिया, ये फर्स्ट लेवल। जब आप सेकंड लेवल क्लियर करते हैं तो 2 स्टेप आपको कवर करना है। ठीक है, आपको ये बोलना है कि जब भी आप पॉइंट आउट करोगे, पॉइंट आउट से पहले क्लैप करोगे, देन पॉइंट आउट करोगे। ठीक है, क्लैपिंग देन पॉइंट आउट। ठीक है, अब आपने हटा दिया, कहीं और लगा दिया, आईज क्लोज कर रखा था या आपने इधर दिखाया था फिर लगा दिया, तो जैसे पॉइंट करने जा रहा है उसको याद हो कि पहले मुझे ये करना देन ये करना। ये 2 स्टेप हो गया। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आपको 3rd स्टेप की तरफ जाना है। अब 3rd स्टेप की तरफ कैसे जाएंगे आप? आपने इन्विटेशन भी बिल्ड कर दिया, साथ के साथ आपने उसको पॉइंट आउट भी कराया कि एक्शन भी कोई नोटिस करे अपना, और साथ के साथ ऑब्जेक्ट को भी नोटिस करें। 2 चीजें आपने। अब आप इसमें ले लीजिए कमांड। ठीक है, आपने पहले मूवमेंट भी ऐड किया, नोटिस करने का ऑब्जेक्ट भी ऐड किया और कमांड ले लिया आपने कि आपको पहले क्लैप करना है, मेरे कमांड सुनना है, देन फिर पॉइंट आउट करना है। ये 3 स्टेप। कि मान लीजिए आपने बोला कि पहले
क्लैप करना है, फिर मेरे कमांड को सुनना है, फिर पॉइंट आउट करना है। चलो स्टार्ट। कहाँ है क्लैपिंग? खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े होने के बाद क्या करना? पॉइंट करो। ये पॉइंट करना। कमांड भी ऐड कर दिया आपने, मूवमेंट भी ऐड कर दिया आपने, ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया। अब आप क्या करो, ये जो तीनों चीज है ना, इसमें आप मेमोरी ऐड कर दो। इनिशियल स्टेज पे मेमोरी ऐड कर दोगे तो उससे क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा रुकेगा, सोचेगा, देन फिर करेगा। फिर क्या होता है ना, बच्चा मूवमेंट भी नोटिस करता है, कमांड भी सुन रहा होता है, साथ के साथ वो अपने चीजों को भी नोटिस कर रहा होता है। अब ये जो तीनों चीजें मैंने बताया ना, कि जो भी आपने एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट में जो आपने स्टिकर लिया था, चाहे प्लांट का ले लिया, एनिमल का ले लिया, बर्ड का ले लिया, व्हीकल का ले लिया, किचन आइटम का ले लिया, बेडरूम आइटम का ले लिया, ये अलग अलग लोकेशन में थोड़ा डिस्टेंस पे भी लेके जा सकते हो। अब क्या करो, इसमें 2-3 चीजें ऐड कर दो। अगर आपको ऐड करना है, लेवल बढ़ाना है, आप कमांड में दो तीन स्टेप ऐड, 2-3 सेंटेंस ऐड कर दो और लेवल बढ़ाना है। इमिटेशन में लेवल बढ़ा दो, नो टच करना, हेड टच करना, देन फिर स्टेप लेने वो बढ़ा दो, और मेमोरी का टाइमिंग बढ़ा दो, लोकेशन बढ़ा दो। इससे क्या होगा, बच्चे का इनिशियल स्टेज पे ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। अब आते हैं हम कि जब ये सब चीजें होने लग जाती है तो बच्चे के साथ हम प्ले करते हैं। प्ले करते समय हम रिएक्शन टाइम के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं कि रिएक्शन टाइम और कमांड, ये दो चीज प्ले करते समय ध्यान देते हैं। सपोज तो आपने उसके सामने कोई टॉय रखा, आपने बोला कि रेड कलर, वो बच्चे एकदम से ना उठा के वो इधर उधर देख रहा था, कि रिएक्शन टाइम पे काम करो कि उसे तुरंत पता हो कि मेरे को आवाज आने वाली है। तो बच्चे का बैठ के आपके कमांड का वेट करने लग जाता है, बैठ के आपके अपने एक्शन को नोटिस करें कि मैं आपका एक्शन लेने वाला हूँ। तो रिएक्शन टाइम और मैंने क्या बोला, एक कमांड। तो बच्चा जैसे मान लीजिए रिएक्शन टाइम पे एकदम से रिएक्शन किया कि हाँ ये कमांड दिया जा रहा है, तुरंत रिएक्ट किया। ये जब 1% के साथ कर रहे हो ना, फिर आप 2% के साथ आइए, फिर आप 3% के साथ आइए। तो आप अगर कल को खाली भी बैठा रखोगे ना और एकदम से बुलाया, बेटा सुनो इधर आओ, तो बच्चा तुरंत उठेगा, चला जाएगा आपके पास। आपको नहीं लगेगा कि ये लॉस्ट हो गया, आपको नहीं लगेगा कि ये रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आपने रिएक्शन टाइम पे काम किया, कमांड फॉलोइंग वाले रिएक्शन टाइम। एक होता है एक्शन के रिएक्शन टाइम पे, जो हम वीडियो देख रहे होते हैं, जो आजकल यूट्यूब पे चल रही रिएक्शन टाइम की वीडियो, वो देख रहे होते हैं। लेकिन कमांड पे रिएक्ट करना है, जैसे मैंने बोला ग्रीन क्लैप, येलो हैंड्स अप, तो ग्रीन बोला तो क्लैप, येलो बोला तो हैंड्स अप करना। तो ये रिएक्शन टाइम की गेम हो गया। तो रिएक्शन टाइम के साथ आपने कमांड भी ऐड किया है, एक्शन भी ऐड किया है, साथ के साथ इसमें मेमोरी भी ऐड कर दो कि सुनना है लेकिन अभी नहीं करना, जब मम्मी आएगी तब करना। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन बढ़ता है कि इनिशियल स्टेज का है, जब आप प्ले में भी जाते हो तो, और उसके सामने कोई टॉय रखे हो तो उसको कैसे स्टेप लेना है वो समझा रहे हो। तो क्योंकि मैंने ये कहा कि इमिटेशन में भी ऐड कर सकते हैं, कमांड में भी ऐड कर सकते हैं, आप जैसे नोटिस करने में ऐड कर सकते हैं। उसके सामने 10 सामान है, गिलास है, स्पून है, कटोरी है, चम्मच है, सीजर्स है, मोबाइल है, टॉफी है, बैग है। आपने बोला कि बैग में आपको गिलास रखना है और मेरे पास आ जाना है, और बच्चा उसको थोड़ा वेट करेगा। ठीक है, वेट करने के बाद आपने बोला कि थोड़ा वेट करो और मेरे पास आने लेके आप दूसरे कमरे में चले। अगर बच्चा उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है ना कंटिन्यूटी के साथ, तो आपके पास लेके नहीं आएगा और आपको लगेगा बच्चा लॉस्ट हो रहा है। तो वर्किंग मेमोरी पे काम करना बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूँ कि आपने इतनी सारी चीजें कनेक्ट कराने की कोशिश की। ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना, बहुत सारी चीजों को मिलकर बनता है, विजुअल स्किल्स, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स, प्ले स्किल्स, सोशल स्किल्स या एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स। आप ये नहीं मान सकते कि आपका बच्चा जब ये सारी चीजें नहीं करेगा तो आपका बच्चा लॉस्ट नहीं होगा। लॉस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों में, आपको लॉस्ट का इश्यू दिखेगा जब तक उसका ऑब्जर्वेशन एक चीज के ऊपर नहीं होने लग जाएगा। तो हम कोशिश करें कि जो मैंने स्टेप बताया उस पर भी काम करो, और साथ के साथ सारे स्किल्स का लेवल बढ़ाने की कोशिश करो ताकि उसका ऑब्जर्वेशन बढ़े। ठीक है सर? ठीक है सर। और ये सोशल बनाने में भी हेल्पफुल रहेगा ना? हाँ सर, सोशल बनाने में हेल्पफुल रहेगा। पर्सन का स्टिकर जो की बात करो, पर्सन का भी फोटो लगा सकते हैं आपकी, बच्चा नोटिस करे हर पर्सन को। आई एम सॉरी, किसका फोटो लगा सकते हैं? पर्सन का, किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का, कोई भी पर्सन का फोटो लगाइए, या और जिसका ऑक्यूपेशन होता है उसका फोटो लगाइए, फिर नोटिस करें कि कहाँ पे कौन सा फोटो, उसको पॉइंट आउट करें। श्योर, थैंक्स। ठीक है। हेलो सर। ओके, हाँ मोनिका मैम, यस मैम, नमस्ते मैम। हेलो सर, नमस्ते सर। Sir, I have three issues right now. One is
my son is doing lot of body movements, sir, which we have discussed at the time of assessment. We are doing activities also, sir, regarding animal walks and means to control his body awareness we are doing with obstacle courses, everything. But his body movements sometimes it is very less, but sometimes he is not even able to control his body. I have also sent one video to Kanchan ma'am, sir. Now, once if you see that, you might understand better, sir. एक सेकंड रुकिएगा मैम। Yes, sir. Yes, sir. कंचन मैम, कंचन मैम आई, दिखाओ जरा। ये इसी तरीके से मूवमेंट में लेता रहता बच्चा हर जगह, करता Yes, रहता, sir. लेता करता रहता। Yes, sir. Yes, sir. When we go to park, if we are going any market, everywhere, suddenly he will be doing like that, sir. Before sleep, if before sleep he will be calm, suddenly he will get up and he will be doing that body movement. I don't know whether it is excitement or sensory, or else his body, why it is not able to control. Sometimes he will be doing any writing activity or sitting activity and suddenly he will do that. He is unable to control that, sir. ओके, मैं आपको एक्टिविटी बताता हूँ इसमें। मैम आप कराने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप से थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। बहुत अच्छी एक्टिविटी बता रहा हूँ, मैंने इस बच्चे, ऐसे बच्चे में काफी अच्छा रिजल्ट लिया है। आप इसको Yes, नोटिस sir. कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, हाँ, sir. ये मैं आप सब पेरेंट्स को बता दूं बच्चे के साथ क्या इशू है। बच्चे के साथ ये इशू है कि बच्चा अपनी बॉडी को बहुत शेक करता है, खड़ा नहीं रहता है एक जगह पे, और जब मूवमेंट बहुत ज्यादा लेता है, एक ही जगह पे मूवमेंट लेता है, ऐसे नहीं कि भगदड़ मचाता है या भागता है इधर उधर, एक ही जगह पे बहुत सारा मूवमेंट लेता है, इधर उधर हिलता रहता है। तो हम क्या करते हैं मैम, एक है ना ऐसा कोई भी हैंकी लीजिए या कोई भी ऐसा टेक्सचर वाला कोई हाइट सा कुछ ऐसा बना लीजिए जिसके ऊपर बच्चा पैर रखने की कोशिश करे। मान लीजिए ये कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा ले लीजिए, उसको बोलिए कि इसके ऊपर खड़े रहना आप। Okay. ऐसे उसको पोजीशन को ना पहले थोड़ा सा वाइड रखिएगा। जो भी आप नीचे सरफेस रखेंगे बच्चे के, वो टेक्सचर फुल होना चाहिए, उसमें टेक्सचर होना चाहिए, और एक सरफेस रखिए नीचे और उसको बोलिए उसमें वेट करने के लिए। इंडिपेंडेंट अगर वेट करने के लिए बोला जाता है तो बच्चा वेट करता है, तो लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि मुझे किस लोकेशन में कितना वेट करना है तो बच्चा इरिटेट करता है। ठीक है, हाँ, तो हाँ, हम हाँ. ये कोशिश करें कि हम बच्चों को वेटिंग कराएं, लेकिन सरफेस को फील करते हुए कि कहाँ पे उसको मैनेज करना अपने आप। ठीक है, Okay. तो जब से मान लीजिए कि वो खड़ा रहता है, तो आप खाना खिला रहे हैं, अभी मैंने देखा कि आप खाना खिलाते हो, इधर उधर हाँ, कर रहा था sir. movement, तो आप क्या कोशिश करो, बोलो कि इसी पे खड़ा रहना, इससे इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, Okay. और आपका बच्चा पेन को समझता है, आपका बच्चा डांट को समझता है। ठीक है, तो Yes, sir. आप थोड़ा सा हाई टोन पे बोल सकते हैं, नो खड़े रहना है आपको, और आप उस पर वेट करने के लिए बोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करना, वो जो सरफेस है उसका, आपका जो सरफेस एरिया है उसको फिर छोटा करते जाओ, शॉर्ट करते जाओ। ठीक है, Okay. जितना आप शॉर्ट करेंगे उसका जो पोजीशन है वो जो ज्यादा पास आने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा है कि आप जो जो सरफेस एरिया उसको छोटा 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 करते चलो, और एक टाइम आएगा कि बिना किसी पॉइंटर के भी, किसी टच के भी वो इंडिपेंडेंट खड़ा है। एक तो ये हो गया लेग को कंट्रोल करने के लिए। अब आते हैं हम लोग हैंड्स को कंट्रोल करना। जब भी आप अपने बच्चे के हैंड्स कंट्रोल कराए कि आप इन्हें खड़े कर लीजिए, और जैसे मान के चलिए ये मेरा ये बॉडी है, ये आप देख पा रहे हैं, Yes, sir. तो मान के चलिए ये देखिए, ये मान लीजिए ये एरिया, हाँ, sir. हाँ, sir. इस एरिया पे क्या करो, आप टेप लगा दो इतना। ठीक है, डबल साइडेड। Okay. Okay, sir. इस एरिया पे टेप लगा दो डबल साइडेड। फिर क्या करो, Okay. आप इसको बोलो कि इस तरीके से टेप के ऊपर हाथ को रख के रख। Okay. ठीक है, Okay, sir. ताकि बच्चा क्या करे ना, उस पोजीशन को समझे कि मुझे हैंड्स को कहाँ मूव करना ही करना है, और किस पे मुझे बना के रखना अपनी हैंड्स। Okay. ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चा मूवमेंट को समझेगा, लेग के मूवमेंट को और हैंड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के बारे में समझेगा। कई बार हम ऐसा कोशिश करते हैं कि बच्चों को जब इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं तो बोलते हैं हैंड क्रॉस करके खड़े रहो, इससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हाँ, फिर sir. While
While we are doing waiting activities, we are making him to sit, fold your legs and fold your hands and be calm. But at that time also, he is trying to bring his complete body near to himself. Means like he's bringing his whole body towards him, sir. Nearby, he's just rounding himself. Means like seeking something. नो मैम, सीकिंग समथिंग नहीं है यहाँ पे, आपको समझना है कि ऐसा कुछ नहीं है। सीकिंग Means in this one video it is not clear, sir. Same kind of movement he will be doing in different ways throughout the whole day, sir. Means night time when if he has blanket, he will be doing in one way. If we are walking on the road, he is doing in one way. And if he seeing so many fruits or different colors of balls, then he is like tightening his body and tightening his teeth and bringing all मैं that अभी balls or vegetables near him. नहीं, वो भी नहीं है। और दूसरी बात है कि प्रोप्रोसेप्टिव का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोप्रोसेप्टिव का होल्डिंग पे कॉन्सेप्ट पे काम किया मैम अभी आपने? Holding also we are doing, sir. Means we are कितना continuing कंट्रोल कर पा physical रहे हैं? holding. कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं? Only with number counting, sir. Up to 30 numbers like that. Even that time also still he's showing behaviors. Means he's crying or else he's doing That's more why of verbal stimming like that, sir. That's why he is doing all these things. आपको क्या करना है, सारे सेंसेस पे काम करके चलो और सारे सेंसेस पे होल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके कोशिश करो और प्रोप्रोसेप्टिव होल्डिंग जल्दी से जल्दी लेकर आओ। प्रोप्रोसेप्टिव होल्डिंग ले आने से बच्चे में ये जो कंडीशन चल रही है ना, बच्चा इधर उधर मूवमेंट ले रहा है, वो सब मूवमेंट नहीं रहता। साथ के साथ आप वेस्टिबुलर पे काम करने की कोशिश करो। कौन ले रहा क्लास आपके बच्चे की? Bhavna ma'am, sir. ठीक है, मैं भावना मैम से भी एक बार डिस्कस। भावना मैम, आप हो क्या? यस सर, यस सर। आप मैम को थोड़ा वेस्टिबुलर पे जैसे बॉल पे बैठा के करते हैं ना मूवमेंट देने की कोशिश, वो कर रहे हो क्या? यस सर, हम प्रोप्रोसेप्टिव वेस्टिबुलर एक्टिविटीज इंक्लूड करके चलते हैं। नहीं तो आप कोशिश करो कि होल्डिंग ज्यादा बनाने की कोशिश करो और अलग अलग चीजों के ऊपर। जैसे आपने बोला कि 30 काउंट्स करने पे बच्चा वेट करने की कोशिश करता है, लेकिन आप चेंज कर दो ना पैटर्न। ओके सर। जैसे अगर मान लो 30 पे काउंट्स करने पे रुक जाता हो, तो आप फिर कोशिश करो कि क्लैपिंग पे रुके, फिर कोशिश करो कि किसी साउंड पे रुके, ट्यून पे रुके। ठीक है, तो नए नए तरीके से उसको होल्डिंग देने की कोशिश करो, एक पैटर्न दो। और दूसरी बात, इमिटेशन सिखाओ कि कैसे इमिटेट करते हैं मूवमेंट को। ओके सर। ठीक है, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने हैंड से किया तो उसको भी रोक के रखना। उसको सामने वाले का मूवमेंट समझ में आएगा तो अपने मूवमेंट को ऐसे करके रखो, तो बच्चा ऐसे करके रखने की कोशिश करता है। तो कोशिश करो, दो मूवमेंट बताए मैंने कि एक तो सरफेस लगा के कोशिश करो कोई भी एक्टिविटी, और होल्डिंग रखने के लिए बच्चा इरिटेट होगा, उसकी टाइमिंग बढ़ाते जाओ। आज 5 मिनट कर रहे हो, 10। देखो अभी हमें एक्टिविटी करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको बॉडी पे सेल्फ कंट्रोल लाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ के साथ कुछ एक्टिविटी करो, लेकिन आप कोशिश करो जिसमें कॉन्टिन्यूटी का काम हो। प्रोप्रोसेप्टिव में कॉन्टिन्यूटी के ऊपर काम होता है तो बच्चा अपनी बॉडी को होल्ड करता है। ओके सर। ठीक है, और हर काम को काउंटिंग के साथ नहीं, हर काम को क्वांटिटी के साथ काम करने की कोशिश करो, ताकि उसे समझ में आए कि मुझे कितना। क्योंकि काउंटिंग कई बार समझ में नहीं आती। अब मान लीजिए आपने काउंटिंग छोड़ के कोई और चीजें पकड़ ली, ट्यून पकड़ लिया, या कोई राइमिंग पकड़ ली, या कोई क्लैपिंग पकड़ लिया, या टैपिंग पकड़ लिया, और बच्चा इस पे बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में है। मान लीजिए कि स्टैंडिंग पोजीशन में अगर बच्चा चीजें छोड़ेगा ना, जैसे मान लीजिए आपने ये छोड़ा, तो बच्चे ने फिर से इशू बनाएगा। तो हम ये कोशिश करें कि हम बच्चे को क्वांटिटी बेस्ड रखे काम, कि कहाँ पे कितनी देर कोई काम करना है। हम कहते हैं ना मैम की क्वांटिटी ऑफ काम करो, जैसे क्वांटिटी ऑफ वर्क करो, जिसमें क्वांटिटी इतनी डाल दो कि वो फिनिश ही ना हो जल्दी से जल्दी, झुक कर करता रहे, झुका रहे, करता रहे। Okay, sir, and one more issue is whole day whenever he's free for some time, and sometimes even while activities also, he will be always doing sounds, sir. Means like that, only 2-3 sounds he's picking up and he's doing that, sir. We are doing auditory activities, means we are doing animal sounds and recognition, and we are making him to calm down for by using headset and in sitting in front of candle. Ma'am has suggested that, sir, we are also doing that, but still in verbal streaming it is like same, it is like parallel to this body movement, sir. This body movement and verbal streaming, it is like whole day we are walking on the road, we are going to market, at that time also he is doing that sound continuously, and if we are asking him to stop, then he is very uncomfortable, he don't want to stop that sound.
You can use headphone at the time of when you're doing when you're scrolling in a market. Okay, Headphone outside, use sir. कर, Okay. हेडफोन यूज करने की कोशिश की है आपने मैम? हैव यू ट्राई टू पिक या ट्राई टू होल्ड द हेडफोन ऑन द ईयर? We are doing it means like only 15 minutes. The bamboo music we are giving for 15 minutes with headphones and in sitting in front of the candle at the same time. Wait, Ashok. Sorry, sir. वर्बल स्टीमिंग है ना भावना में? वर्बल स्टीमिंग को रोकने का, जैसे हम कहते हैं ना कि माउथ में आइसक्रीम स्टिक लगा के उसको होल्ड करने की माउथ कोशिश। होल्डर की टाइमिंग इंक्रीज करने को सर मैंने बताया मैम को, Yes, sir. और Yes, yes. हेडफोन्स की एक्टिविटीज भी बताइए जो हम सेशन में भी इंक्लूड करते हैं। माउथ में जैसे कुछ पकड़ा के ऐसे रोक के रखो। Okay, okay, sir. That one also we are doing, sir. But actually, ma'am also have seen Vishwak many times by holding that spoon or any stick or anything. Also, still he is doing that sound, sir. With that also, he is doing that sound. नो इशू, बट बिकॉज देयर आर मेनी लॉट ऑफ इशू इन द ऑडिटरी सेंसिटिविटी, तो आप हेडफोन यूज कीजिए, कामिंग और नए नए तरीके के साउंड सुनाने की कोशिश कीजिए। एक ही बैम्बू फ्लूट नहीं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाओ मैम, ठीक है भावना मैम? और Okay. डिफरेंट साउंड के साथ उसको एक्सपोजर दो ताकि नए नए साउंड का एक्सपोजर हो। और दूसरी बात ये कि हम ये कोशिश करें कि जैसे हम वर्ड यूज करना स्टार्ट करें, कई बार ना ट्यून है ना, ट्यून की तरफ बच्चा इनिशिएट करते, तो आप कोशिश करो कि एक वर्ड रिकॉर्ड करो, जैसे पापा मामा चाचा दादा जो भी रिकॉर्ड करना चाहते हो उसी का ही कॉन्सेप्ट लगा के रखो ताकि उसके ब्रेन में वो सेट हो, मेमोरी बने उस वर्ड की। और जब वो वर्ड बोलेगा तो वो वर्ड ही निकालेगा मुंह से, वो ट्यून नहीं निकालेगा। Okay. Okay. दूसरी Okay, चीज, sir. नए नए वर्ड कनेक्ट करने के पहले 2-3 दिन 4 वर्ड पकड़ लेना और बोलना कि एक सप्ताह हम 4 वर्ड सुनाएंगे, और 4 वर्ड सुनाने के साथ हम सुनाएंगे 15-15, 20-20, 25-25 या आधे घंटे सुनाएंगे, साथ के साथ माउथ को होल्डिंग रखेंगे। और फिर और कोशिश करना है कि मल्टी सेंसरी में उसके नीचे सरफेस रखना और उसको बोलना कि उसी पे खड़े होकर सुने होगा। Okay, sir. Means words we should record and we should play on headphones, sir. Yes, yes, yes. Dada, mama, all this. Yes, Okay, yes. okay, sir. Instead Okay, of sir. like bamboo flute, you can use it dada, mama, papa, chacha, so that he can learn, he can accept in a subconscious mind, then he can emit the spontaneous way. Okay, 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 sir. Sir, and one last one. Means we are doing activities from many days now, sir. But still, his understanding improved very much, sir. He's observing everything when we are walking on the road and we are going to anyone's home. He's observing surroundings, everything. But while doing any activities, even today he is like he's resisting, sir. Means he is like he don't want to do. Means we are doing any pattern making or anything, he don't want to observe, he don't want to repeat it. If we are doing commando crawling, first he is like he wanted to cry, he will be shouting, screaming, and with that crying only he's doing. He's not like he's not accepting, but I couldn't force him whole day, no sir. Means for half an hour, 20 minutes I can tell no, you have to do it. But if whole day I'm doing it, means in attention video in YouTube you told, no sir, we should be very calm and friendly with them, like that. So sometimes I'm getting confusion, like I should be strict with him or I should be very loving towards him, because if I'm being very calm he's not doing activities, if I'm being strict then he's crying and he's doing. So he's being stubborn. So Okay. Work on the timing on work on as in a timing basis. You can adjust the timing of the frustration level. Like आपका बच्चा मान लीजिए 2 मिनट में बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा टाइटली बिहेव करेंगे तो ओके। okay sir. आप एक इंटरवल रखो, सेंसरी ब्रेक रखो, जैसे कोई काम कराया आपने और आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट हुआ आफ्टर 2 मिनट्स, आप उसको थोड़ा सा वेट कीजिए, 30 सेकंड का वेट कीजिए, 1 मिनट का वेट कीजिए, 2 मिनट का वेट कीजिए, फिर से उसी एक्टिविटी पर लेकर आइए जो आप एक्टिविटी करा रहे थे, स्किप मत कीजिए। Okay. आप फिर से लेकर आइए और फिर से उसको वही पैटर्न में फॉलो कराइए, फिर से थोड़ा इरिटेट होगा 2 या 3 मिनट्स बाद, फिर उसको थोड़ा गैप दीजिए, फिर उसको लेकर आइए और फिर उसको थोड़ा सा करवाइए, फिर उसको गैप। ऐसे करते करते जो गैप का जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट कर दीजिए, काम के ड्यूरेशन को लॉन्ग कर दीजिए।
Okay, sir. Okay, understood. Thank you, So, sir. Thank you. इतना ओवर So- फ्रस्ट्रेट मत कर दीजिए कि बच्चा वहां से ब्रेन लगाना ही छोड़ दे। तो आप कोशिश कीजिए कि टाइमिंग जो इंटरवल टाइमिंग है उसको पहले स्टार्टिंग टाइम में बहुत लॉन्ग रखिए, फिर धीरे धीरे उसको छोटा कीजिए, और जो आप करना चाह रहे एक्टिविटी उसका जो ड्यूरेशन स्टार्टिंग बेस पे आपने जो शॉर्ट रखा उसको फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर दीजिए। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मैंने एक वीडियो भेजा है कंचन मैम को। मैं सुचिता, मैं एक्चुअली भावना मैम से सेशन लेती हूँ। मेरा बच्चा, उसके मेल्टडाउन्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब अभी भी चल ही रहा है। अच्छा अच्छा। तो अभी परसों के दिन मतलब वो ऐसे जब भी पॉटी जा रहा था, मैंने ऐसे ही फोन मेरे हाथ पे था, वो बाजू में रखा तो वो रोने लगा कि फोन चाहिए फोन चाहिए। मैंने दिया नहीं, वो रो रहा था तो दिया नहीं, फिर रो रो के चुप हो गया। पर अभी दिन भर जब भी मेरे हाथ में फोन देखता है या फिर कुछ भी फोन का आवाज आता है तो रोने लगता है, और वो रोना तो एक घंटा भी जाता है। मतलब क्या करूं समझ में नहीं आता, कुछ हुआ भी नहीं तो भी अभी भी रो ही रहा है। मेल डाउन के बहुत सारे रीजन होते हैं, कम्युनिकेशन ना होना राइट वे में, या मेल डाउन के रीजन ये भी होते हैं सेंसरी ओवरलोड होता है। मेल डाउन का रीजन ये भी होता है कि बच्चा कोई ओवर एक्टिविटी करा दी जाए या ओवर स्टिमुलेशन मिल जाए एक्टिविटी का। मेल डाउन के बहुत सारे रीजन होते हैं, आपको समझना पड़ता है कि मेल डाउन किस टाइम कैसे और कब हुआ उसके साथ। ठीक है, एक काम जरूर किया करो, जब भी आप उसके साथ काम किया करो या उसके पास रहा करो, उसके इंटरेस्ट की चीजें क्या है आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। उसे प्लेडो सैंड वो सब से खेलना पसंद है। तो आप कोशिश किया करो, जब मेल्टडाउन हो जाता है ना तो बच्चे का क्या होता है कि बच्चा एकदम से आउटबर्स्ट हो जाता है, फिर बच्चा चुप नहीं होता, चाहे आप सैंड भी दे दो उसको, चाहे प्ले डॉग भी दे दो उसको। ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि आप ये ट्रिगर पॉइंट निकालने की कोशिश करो कि कौन कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पे ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है। काम करते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा है, या घर में अकेले बैठा रहता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ज्यादा इंगेजमेंट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या ज्यादा आप कमांड दे दो तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो ड्यूरेशन कौन सा है, वो कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जहां पे वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। उस ट्रिगर पॉइंट को याद रखने के बाद आप उसको जब काम कर रहे हो तो वो जो उसका इंटरेस्ट की चीज है उसके साथ रखो, और जैसे वो ट्रिगर पॉइंट आता है वहां पे वो स्टिमुलेशन यूज करो या रिवॉर्ड यूज करो, ताकि वो एक आउटबर्स्ट ना हो जाए, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो, फिर उसके बाद थोड़ा इजी हो जाए, फिर से आप उस एक्टिविटी की तरफ ले लो जो आप कराना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं। सर अभी कुछ टाइम मतलब इसमें ट्रिगर पॉइंट समझ में आता है, पर अभी कल वो सुबह उठा तो वो अंदर आया, मेरी बच्ची टीवी देख रही थी, स्लोली ऐसे टीवी देख रही थी वो, तो वो कूद रहा था, सब खुश था, बेडरूम में आया तुरंत रोने लगा। तो कुछ भी हुआ नहीं उसके साथ, ना एक्टिविटीज हुए, ना ब्रश किया, कुछ नहीं किया, ऐसे भी नहीं कि कुछ ओवरलोड हुआ है। एक सेकंड में उसका तो ये जब आप स्पेस दिया करो ना बच्चे को, जब भी कभी आप स्पेस दिया करो, जैसे मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा बच्चा, तो वहां पे एंगेजमेंट के लिए उसका प्लेजर रखा करो। जैसे हेडफोन में ट्यून रख लिया आपने, जैसे हम बैम्बू फ्लूट देते हैं पेरेंट्स को, वो बजा लो उसके सामने, या कोई ऐसा कामिंग वाला कुछ ऐसा यूज कर लो। कलरफुल आजकल वो आते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिथीन से आते हैं, क्या लटकाते हैं, जो क्या बोलते हैं, गिफ्ट रैप की तरह होते हैं, वो जो भावना मैम समझ रहे हो, जैसे होते हैं ना कलरफुल जो बर्थडे में लगाते हैं। ओके ओके सर। हाँ, वो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, वो सब लगा लो जो कि इसको थोड़ा सा एंजॉय कर रहे बच्चा, जिसमें चीजें जैसे कलरफुल कलर लगा लो, टेप लगा लो कलरफुल, बहुत सारा। एक्चुअली बच्चे के साथ ना सर आजकल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं काफी। हाँ सर, वो यस सर, वो भी है उसका, इसलिए तब से थोड़ा उसका ऑफ। बिहेवियर बढ़िया है, पहले बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी थी, फोन से अभी मेरी पूरा कमांड उसका, भी फॉलो कर रहा था। तुम्हारी आवाज ज्यादा आ रही है, पैर ठीक हो गया तुम्हारा लग रहा मुझे। नहीं नहीं मैम, सर मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि पहले वो अंडरस्टैंडिंग थी, कमांड सुनता था, अभी तो पूरा ऑपोजिट हो गया। अभी तो वो 6 महीने 1 साल के बच्चे की तरह हो गया, 5 साल का है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता ऐसे। कोई नहीं, ये देखो स्टेज में ये पहुंच। ऐसा नहीं है कि मैम वो 6 महीने का हो गया फिर से, ऐसा नहीं होता कभी। अब बच्चा ना बहुत अच्छा है आपका, और कोशिश करो कि जब बच्चा थोड़ा सा इरिटेशन फॉर्म में हो, हेल्थ इश्यू से हो, तो उतना ज्यादा ओवर मत लो उसको। हाँ, बच्चा इरिटेट करेगा आपको,
लेकिन उसका जो सेंसरी आउटकम है ना वो ज्यादा लेने की कोशिश करो, कि बहुत गैप के बाद या थोड़ा सा लगता है कि बीमार में चल रहा है तो सेंसरी कराना चाहिए हमें, ना कि हमें कोई काम कराना चाहिए। तो कोशिश करो भावना मैम सेंसरी वाले आउटकम लेना स्टार्ट करो सारे, ठीक है? ओके सर। उससे बात बन जाएगी बच्चे के साथ। ओके सर। बच्चे का और ट्रिगर पॉइंट भी यही होता है कि बच्चा सेंसरी ना चीजों को कनेक्ट करना चाहता है, उससे हो नहीं रहा होता वो सेंसरी कनेक्ट, तो वो बच्चा इरिटेशन में आ जाता है बिना बात के। मान लीजिए उसे लाइटर दिख रहा है तो लाइटर ठीक से नहीं दिख रहा उसको, तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा इरिटेट क्यों है। उसे मूवमेंट लेना था और मूवमेंट हो नहीं पा रहा उसका उस जगह पे, तो वो बच्चा इरिटेट हो जाता है और हमें पता लगा, रोने लग जाता है बिना बात के, हमें पता भी नहीं लगता। तो सेंसरी कराने से जो वो करना चाहता है उसको मिल जाता है, तो ईजी हो जाता है बच्चा। ओके सर। सर और वो मतलब वो स्पीट एक्चुअली अपने हाथ में ऐसे निकालता था, तो हाथ पे तो थोड़ा करता था, तो मैंने उसके हाथ पे वो टेप लगा दी कल ऐसे सर, तो उसने निकाल दी वो सारा, तुरंत निकाल दिया। पर फिर और करने लगा, उसे वो मजा आने लगा कि मैं टेप लगा रही हूँ, वो उसी के लिए वापस वापस करने लगा। तो मतलब सही है। मुझे उसे प्रिवेंट करना था ताकि वो ये ना नहीं करे। नहीं, सही है सही है सही है। और आप इसको नए तरीके से भी लेके चलो, जैसे मान लीजिए टेप को लेके इंटरेस्ट ले रहा है वो, आप टेप को लेके छोड़ के जैसे हम सेविंग फोम का यूज करते हैं या शैम्पू का यूज करते हैं, वो सारे यूज करना स्टार्ट करो नए नए पैटर्न। ओके ओके एक ही चीज ठीक नहीं है। पड़ती ना, जैसे बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे कुछ और चीजें। ओके ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके, रानी मैम, रानी धापलम हाँ हेलो, मैम, कैसे आप? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक मैं हूँ। बढ़िया, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बताइए मैम। हाँ जी सर, मैंने आपको कल एक मैसेज डाला था हाँ कि हाँ, मैंने हीरो देखा का। कि असेसमेंट को लेके बात हाँ कर रहे थे आप, तो हाँ बताइए। जी, अभी हाँ 10 साल का हो गया ना ये, तो अभी थोड़ा इसका ना बार बार बात करने का इश्यू चल रहा है कि जो भी हम बात करते हैं ना रिपीट ज्यादा कर रहा है ये, सेंटेंस को लगातार बोले जा रहा है, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मैंने उसको बोला तेरा टर्न नहीं है अभी, अभी तेरे को बोलने का टाइम दे दिया जाएगा, तुम 5 मिनट रुको फिर बात करेंगे। फिर नहीं उसको मतलब कंट्रोल नहीं होता कि जल्दी वही बात बोल लेता है कि मैं अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, फिर हमें जाना है, मतलब ये दोहराता रहता है कि एक सेंटेंस एक बार बोला तो ज़्यादा टाइम पे बोल लेता है ये। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कि इसको कैसे कंट्रोल करे, और भी है इशू, मैं तो पहला क्वेश्चन डाला है आपको। अच्छा अच्छा। आ, ये है ना, पता है मैम क्या है कि हम है ना इमिटेशन से, 2 स्टेप 3 स्टेप ऑब्जर्वेशन से हम आगे नहीं, हम सोशल स्पीच की तरफ नहीं जा पा रहे, अच्छा जिस वजह से ये दिक्कत हो रहा है। सोशल स्पीच और ऑब्जर्वेशन स्पीच, रीजनिंग के साथ स्पीच, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। आप नीचे वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे, आप ऊपर ही घूम रहे, इमिटेशन, वर्किंग मेमोरी, एक्शन विद स्पीच, इन्हीं में घूम रहे वही हैं। वही 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 चल रहा है अभी तो, वही हाँ, चल रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात है कि मुझे ये जब आप बता रहे थे कि करंट एक ही चीज करने लग जाता है ना, तो मुझे समझ में आता है कि उसे ऑब्जर्व नहीं करने को आ रहा है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, मुझे बीच में कैसे जाके अपनी बातें कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो वो जो चीजें ना वो समझाना बहुत जरूरी है कि 4 लोगों को पहले सुनने की एबिलिटी डेवलप करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने बोला मैंगो खा रही थी, मैंने बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, बच्चों को बोला था कि मैं खेलने जा रहा हूँ, अच्छा तो वो ना बोल के वो आपकी बातें बोल देगा, मेरी बातें बोल देगा। वो एनालिसिस नहीं कर रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में क्या मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि इमिटेशन हुआ है, इमिटेशन विद वर्किंग मेमोरी हो गई, ये एक्शन में उठाया रखा दे दो ले लो, उठाया रखा दे दो ले लो, है ना। ये यस यस यस। इतना बढ़ गया कि वो दे दो ले लो में फंस गया वो। और मेरे को लग रहा है कि आप, जैसे हम बात करते हैं कि 2% इमिटेशन की बात करते हैं हम, या हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, या हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन स्पीच के ऊपर बात करते हैं, एक्शन विद, जैसे मैंने ये कहा कि रीजनिंग के साथ या सिचुएशनल बेस्ड बात करते हैं कम्युनिकेशन की हम। नीचे वाले पॉइंटर उठाइए, नीचे वाले पॉइंटर को कैसे कनेक्ट करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। जैसे मेरे 3R के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि नीचे वाले पॉइंटर पे कैसे काम करें आपने। मुझे लगता है कि एक्शन विद स्पीच और इमिटेशन वर्किंग मेमोरी और थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन, ये थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन स्पीच किया हल्का फुल्का, लेकिन आप रीजनिंग पे नहीं आए अभी, आप अभी उसके फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं आए कि 4 तरीके से थॉट अप अन्य तरीके से। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा मैम
आपने खाना खाया था? आप बताइए, आपने अच्छा, खाना खाया? हाँ जी, खाया। मैं आपको पहन रहा हूँ, लेकिन आपसे पूछ कुछ और रहा हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, अच्छा, ठीक है। आपको लॉयन दिख रहा है? लॉयन नहीं दिख रहा, ये टेढ़ी है। है ना? तो बच्चे क्या, अगर आप ये करेंगे ना तो पता है क्या बोलेगा? हाँ मुझे लॉयन दिख रहा है। नहीं नहीं, ये बता रहा था, ये वाला। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे के सामने कुछ और है लेकिन सोचना कुछ और है। उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर रहा बच्चा, समझ रहे? तो हम कोशिश करें कि इसके नीचे वाले पॉइंटर पे काम करें। आप असेसमेंट की बात कर रहे थे, मैं असेसमेंट करके मैं आप हेलो, सर हेलो आपकी सर, आवाज क्या नहीं आ आवाज? रही। हाँ जी। हेलो मैम, हेलो, मेरी आवाज हेलो आ रही हेलो, हाँ सर, हाँ सर, आ रही है। है? हाँ सॉरी मैम, हाँ बताइए मैम। ठीक है, तो एक काम हाँ करो, असेसमेंट कर लेते हैं बीच में कभी, और फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या नीचे वाले पॉइंटर पे कैसे काम करना है, ठीक है? हाँ सर, एक ना थोड़ा डिटेल में असेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी बात एकदम स्टार्टिंग में एक 1 या 2 मिनट ही हुई थी कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे और अगला स्टेप लेंगे, क्योंकि देखो मैं ये मैं ज़्यादा। मैं पंडित हो गया हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं तो हाथ देख के बीमारी बता देता हूँ मैं। हाथ भेजती हूँ उसका मैं आपको। कोई नहीं मैम, एक बार डिटेल असेसमेंट करेंगे बिल्कुल, और आपको सारे पॉइंटर को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा कि कैसे वर्कआउट करना है, फिर आप उस पर वर्कआउट करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। अभी ये ना 5 मिनट की होल्डिंग हुई है उसकी, तो इससे आगे नहीं जा पा रहे, मतलब 5 के आगे नहीं जा पा रहे हैं। और ना आपने कल का वीडियो आपने ऑब्जर्व किया था, आई थिंक ना, उसका कल का कौन क्लास ले रहा था आपके बच्चे की? मानसी मैम। एक सेकंड निकला। हम्म। मानसी मैम ने भेजा था। हम्म, 3 बजे। हाँ, ये बैग लेके जो आगे जा रहा था और टायर को पुल कर रहा है, हाँ। यस यस, वही वही। सर ये ना अटेंशन बहुत सीख करता है, अदर पर्सन हो ना, तो मतलब बीच में उसको लाफिंग शुरू होगा, या किसी मतलब मेरे को टच करने लगेगा, ऐसा कुछ ना कुछ उसकी बिहेवियर है। मतलब घर में तो नहीं करता, दिन भर में उसके सब बिजी रखते हो तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा भी बड़ी आवाज में बात करूँ ना तो कान पे हाथ रख लेगा, या ये किसी को टच करने लगेगा, ऐसा उसका चलता है, ये ज्यादा है उसका। देखो मैम, पता क्या होता है इस केस में, जैसे मान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि बच्चा जब स्पेस में रहता है तो कुछ ऐसी हरकत करता है जो बच्चों की तरह लगती है ना? हाँ जी। जैसे मान लीजिए
कुछ जा रहा है, आपको देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, या कुछ भी ऐसा बिहेवियर मान सकते हैं हम, इसमें हम लग रहा है कि बच्चा अनयूजुअल हो रहा है, कि ये क्या तरीका हुआ बिहेव करने का, या ये क्या तरीका हुआ ऑब्जर्व करने का, किसी के साथ एंगेज होने का। तो हम ये कोशिश करें कि इस केस में हम लोग उसके ऑब्जर्वेशन पे वर्कआउट कर सकते हैं, कि नोटिस करना स्टार्ट करें वो, कि किस चीज को नोटिस करना है। तो उसको ना एक चीज दिखाओ, उसके सामने 4-5 चीजें रखो। मान लीजिए कभी आपने स्पेस दिया उसको, और स्पेस देने के बाद वो आपके पास आ रहा है, हंस रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, आप उसके सामने सामान रखो, और सामान रखने के बाद काउंटिंग पे रखो कि इस पे मुझे ये चीजें बताओ मुझे आकर। ठीक है, पहले आराम से बैठो और 10 मिनट के बाद मुझे आकर बताना है। तो वो एक ना सेंस डेवलप करो कि किस टाइम मुझे क्या बिहेव करना है। ये मेरे पॉइंटर को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, किस टाइम और क्या बिहेव करना है। ये सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये हर बच्चे को देनी पड़ती है, चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे कैसा भी बच्चा हो। जैसे हमारा बच्चा आता है हमारे पास और हमें हक करता है, बार बार आएगा हक करेगा, बार बार आएगा हक करेगा, तो हमने उसको कहा कि किस टाइम हक करते, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अभी हक नहीं करते, कब करते, जब हम आपके साथ होंगे, या हम जब काम नहीं कर रहे होंगे, या जब मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, या जब मेरे पे हम सोएंगे। इस तरीके से हमने उसको कनेक्ट कराया कि इस टाइम ये करना है आपको। तो आप ये कोशिश करो कि जैसे किसी बच्चे में अगर स्पेस रहने के बाद बच्चा अनयूजुअल बिहेव करता है कई बार, तो हम ये नोटिस करते हैं कि बेटा खाली बैठते समय तुम्हें क्या नोटिस करना है, और किस टाइम आओगे तुम मेरे पास। सपोज दैट आपने बोला जब आपको प्यास लगी जब भी मेरे पास आना है, तो वो आपके पास आने के लिए वो प्यास का बहाना बनाना स्टार्ट करेगा। फिर उसमें आप ऐड कर सकते हैं, जब आपको प्यास लगे और जब आप गिलास में पानी लेकर मेरे पास आओगे, जब भी मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो अटेंशन सीकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है यहीं से काम करना स्टार्ट करता है, कि आप उसी टाइम रिएक्ट करो जब जरूरत हो, उस टाइम रिएक्ट मत करो कि जब जरूरत ही ना हो। नहीं, अभी मैं क्या करती हूँ उसको कि ऐसा कुछ करने लगा ना, मतलब एक्टिविटी के टाइम पे भी, कि मैं उसको छोड़ देती हूँ और दूसरे रूम में चले जाती हूँ। तो थोड़ा 10 मिनट में वो ठीक हो जाता है, फिर मेरे पास आता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर मैं करता हूँ, ठीक से करता हूँ मैं। नहीं तो मैं उसको फिर आप हाँ। पिघल जाते हो वहीं पे, फिर आप पिघल जाते हो, अरे ये तो सही बता दिया, ऐसे सही बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं ठीक करता है तो मैं फिर वही एक्टिविटी लेती हूँ और फिर उसके साथ नहीं, करती हूँ, तो वो आप अच्छे वहाँ से पे रिएक्ट मत करो, वो सही बोलेंगे कि हाँ मैं करूंगा, सही से करूंगा, नहीं अभी हम कराएंगे नहीं तुम्हें, तुम्हारे अकॉर्डिंग अच्छा। नहीं करेंगे। जब मेरा मन करेगा जब करेंगे, और ठीक से नहीं करोगे तो फिर हम आपको इग्नोर करेंगे। तो आप जब इग्नोर कर रहे हो ना, तो इग्नोरेंस में कुछ ऐसा रिवॉर्ड मत रखो आप। तो मतलब कहने का मतलब कि आप फिर से मत स्टार्ट करो जो वो करना चाहता है, जो आपको बता रहा है करने के लिए, नहीं वो नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ना चल के, वो आप जब इसका मन नहीं कर रहा हो ना जब कराओ। अच्छा। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये नोटिस करो कि कब और कैसे करता है आपका बच्चा वो चीजें। जब वो आपको इरिटेट करता है, तो आप कोशिश करो कि उसको समझ दो कि बेटा आप मेरे पास कब आओगे। ठीक है, अभी नहीं आना आपको, 15 मिनट तक नहीं आना आपको, 20 मिनट तक नहीं आना आपको। वो आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करेगा कि इतने टाइम तक मम्मा के पास नहीं जा सकता हूँ मैं, या इतने टाइम तक मुझे कुछ चीजें नोटिस करनी है। तो वो नोटिस करने के लिए उसके सामने रखो आइटम, या नोटिस करने के लिए वहां पे उसको ऑब्जर्वेशन रखो कि क्या क्या नोटिस करके मुझे आके बताना है 20 मिनट बाद। अच्छा। ताकि वो इधर उधर दिमाग लगाने की बजाय, कुछ भी ऐसा वैसा हरकत करने की बजाय, सपोज दैट आप एक्टिविटी करो, बीच बीच में आपके पास आ रहा है कुछ करने के लिए, है ना, तो आप कोशिश करो कि आप वहां पे प्रेजेंट ही मत रहो, एक्टिविटी फिनिश करने का विदाउट आपके वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो। मान लीजिए सर्कल दिया आपने, बोलो कि जब आपको इंडिपेंडेंट करना है इसके बाद आओगे मेरे पास, और जब तक खत्म नहीं करोगे मेरे साथ बात नहीं करोगे आप, क्योंकि इसको तो समझ नहीं आता है कि मैं आपसे कैसे बात करूं। तो आप उससे बात ही मत कीजिए जब तक कि अपना काम फिनिश ना करके आए। अच्छा। बीच में लेकिन सर उसको ना ये पता नहीं कि सपोज मैंने उसको बोला कि अभी ना हैंगिंग करना है, 5 राउंड उसके करने हैं। अब उसको ध्यान में नहीं रहता कि मतलब 5 हुए या 2 हुए या 3 हुए, ऐसा। तो आप एक अलार्म रखो, अलार्म में क्या करो, टाइमिंग सेट करो, और उस टाइमिंग पे सॉन्ग बजना चाहिए। ठीक है, और ये बोलो कि ये सॉन्ग आएगा जब भी आप मेरे पास आ सकते हैं। अब 20 मिनट का उसको ड्यूरेशन सेट कर दीजिए, बोलो ये सॉन्ग आएगा तो ही आप मेरे पास आना। तो स्टार्टिंग लेवल पे बहुत शॉर्ट रखो, पहले मान लीजिए 3 मिनट का रखा आपने, 2 मिनट का रखा, 2 मिनट पे कंडीशनिंग बनाना स्टार्ट कीजिए कि सॉन्ग आ रहा है इसका मतलब तुम्हें मेरे पास आना है। धीरे धीरे उसका जो टाइमिंग बढ़ा दीजिए आप, कि जब तक कि अच्छा। 20 मिनट पे, जैसे 20 मिनट्स बाद ही बजेगा वो, तो जब ही आप मेरे पास आओ। अच्छा। ये और चीज क्लास में ज्यादा हो रहा है ये आप इसे मतलब पहले लिख लो मैम, आप इसे लिख लो, 2-3 बातें मैंने बोल दी, आप इसे नोट डाउन हाँ, करो ताकि आपको याद ठीक रहे। है, ठीक है, ठीक, ठीक है। ठीक है मैम, मैं अभी फिर से आऊंगा मैम आपके पास, ठीक है,
अभी मैं किसी और से बात करूँ तो आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर ठीक है लीजिए। ओके, ओके, और किसी पेरेंट्स का कोई क्वेरी प्लीज? और किसी पेरेंट्स का? हेलो सर। हेलो, सर मैं असद का पेरेंट बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम बताइए। सर ये अभी तो ये दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहता है, वो नॉन स्टॉप बोलते रहता है। कुछ तो गाना गाने लग जाता है और किसी का नाम बोलने लगता है। उसका मेमोरी में कुछ चीजें ना वो दिन भर वो बोलता रहता है, वो कैसे स्टॉप करना है सर? आपके बच्चे क्लास कौन ले रहे हैं मैम? भावना मैम। ओके, भावना मैम, ओके भावना मैम, जैसे ना बच्चे के अभी हमने बताया कि बच्चे को माउथ होल्डिंग करा रहे हो क्या अभी? हाँ माउथ सर होल्डिंग वो अभी बताए। बच्चे को 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, माउथ होल्डिंग और सिटिंग और वेटिंग पे वर्क चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, वेटिंग पे और किस पे? वेटिंग, सिटिंग, होल्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, साथ के साथ माउथ पे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करने की कोशिश हाँ करना है। माउथ होल्डिंग करने मैंने बताया समय वो रुक जाता है। माउथ होल्डिंग की टाइमिंग इंक्रीज करने को। उससे हो जाएगा मैम, कंट्रोल हो जाएगा। साथ के साथ आप नए नए साउंड को स्पीच कितने करा रहे हैं आप, कम्युनिकेशन कनेक्ट करा रहे हैं? हाँ नहीं अभी ओटी करा। आप कोशिश करो मैम, इसके सामने बच्चे की स्पीच कराने की कोशिश करो और साथ के साथ बोले, क्योंकि बच्चे के ब्रेन में अगर साउंड नहीं रहेगा, वर्ड नहीं रहेंगे ना, तो बच्चा कनेक्ट नहीं करता है ठीक से, फिर वो बच्चा कुछ भी साउंड निकालता है। क्योंकि ये नहीं वो कुछ वर्ड से बोलता है, कुछ लोगों का नाम वैसा उसका दिमाग में कोई वर्ड्स है ना वही बोलने लग जाता है कंटिन्यूटी में। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप कम्युनिकेशन पे, लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट करो ताकि नए नए चीजें कनेक्ट करे वो मैम। हाँ ठीक है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा ना इनिशियल स्टेज पे बोल रहा है, अगर हमने चुप कराया ना तो वो भी दिक्कत हो जाएगा कि बच्चा मुंह बंद करके रखा है और बच्चा पता लगा जो भी बोल रहा है वो भी शट डाउन हो गया। हाँ हाँ तो कोशिश करो कि उसके स्पीच पे वर्कआउट करो और नए नए तरीके से बुलवाने की कोशिश करो उसको। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम। हाँ सर, नमस्ते मैम। सर मैं आयांश रुद्र की मम्मी बोल रही हूँ। आयांश रुद्र, हाँ जी बताइए। हाँ सर। सर इसका एक प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा हो रहा है कि सर ये जो बुक्स है ना, हमेशा मैंने बुक्स खोल के उसे देखते रहता है, तो उसका जो जितना बुक्स रहता है हम लोग उसको, वो ABCD वगैरह जो भी रहता है उसको तो हम लोग छुपा देते हैं। तो उसको छुपाने से उसकी जो एल्डर सिस्टर है उसका भी सारा बुक्स ले लेके, मैंने मैथ्स बुक, मैंने जिसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह नहीं होता है, सिर्फ लिखा हुआ रहता है, डिक्शनरी वगैरह, वो सब भी वो खोल खोल के घंटों देखते रहेगा। उसको भी हाइड कर देते, तो न्यूज़पेपर वगैरह जो भी उसको मिलता है, वो जिसमें लिखा हुआ कुछ रहेगा उसको वो निकाल के देखना ही है। आपके बच्चे क्लास कौन ले रहा है? मैम आपके बच्चे क्लास हेलो कौन ले सर, रहा की है? आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रहा था मैम, आपके बच्चे क्लास कौन ले रहा है? मनीषा मैम। अच्छा 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 अच्छा, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि मनीषा मैम का सेशन चेंज करें आपके साथ, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ, मनीषा मैम का सेशन चेंज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा है कंसर्न। तो सर आवाज। का जो भी, हाँ हेलो मैम, रूमा हाँ हाँ मैम। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। रूमा मैम, मैं ये कह रहा था कि मनीषा मैम का जो सेशन है ना आपके साथ, हम किसी और का सेशन करवाएंगे। तो आपका सेशन किसी और मैम से करवाने वाले हैं। हेलो, हाँ सर। मैं ये कह रहा था मैम कि आपका जो सेशन है किसी और मैम से करवाने वाले हैं। मनीषा मैम आपके बच्चे का सेशन नहीं करेगी अभी आज से, हाँ ठीक है? हाँ दूसरी सर। बात ये कि जो बच्चे का जो प्लान है, उसको प्लान को हम फिर से शेड्यूल करेंगे मैम आपके बच्चे के साथ, अच्छा सर। ठीक है? हाँ, क्योंकि नए तरीके से हम सोच रहे प्लान बनाए और उसके वर्कआउट करने की कोशिश करें, क्योंकि कंसर्न ज्यादा है और उसको हमें थोड़ा सा डिटेल लेवल पे समझना है। तो एक काम कीजिएगा, आप है ना कंचन मैम को कनेक्ट कर लीजिएगा कल, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर आवाज फिर से कटा आपका, कंचन मैं मैम बस से। आपको
हाँ, कंचन मैम से एक बार डिस्कस कर लीजिएगा मैम, जो भी आपको कंसर्न है एक बार कंचन मैम से डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू स्ट्रक्चर के साथ काम होने वाला आपके बच्चे के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, कल एक बार बात कर लीजिएगा, फिर मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा मैम। ठीक है, और ठीक मंडे है को सर। भी क्लास में प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक ठीक है है, सर, ठीक है, ठीक हाँ, है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप मैसेज कर दीजिएगा मैम कंचन मैम को, ताकि आपसे कनेक्ट कर ले। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो हेलो बबीता मैम, नमस्ते मैम। सर बबीता नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम, बताइए मैम। सर मैं हिनल की मदर बात कर रही हूँ। वैसे तो सर वो सारी एक्टिविटी। आपके हाँ बच्चे जी क्लास सर। में लेते हैं? आपके बच्चे क्लास में लेते हैं? सर नेहा नेहा दीक्षित मैम। ओके ओके, बताइए मैम। हाँ जी सर, मतलब अभी तो सर जितने भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज वगैरह वो सब कर रही है, बस एक जो डक वॉक है उसी में आपसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो उसमें वो थोड़ा खो सी जाती है, जैसे क्योंकि हेड डाउन रहता है ना नीज के बीच में फंसा के, तो उसमें भी अब उसको बार बार पुश करना पड़ रहा है। और बाकी एक्टिविटी तो बहुत अच्छे से कर रही है, मतलब और खुद ही मतलब कंफर्टेबल भी है और इजिली कर ले रही है, मतलब टाइम में फिनिश कर ले रही है अपने उससे। लेकिन और एक सर दिक्कत ये आ रही है ना सर, उसका बीच में उसको थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो गया था, दोनों बच्चों को मेरे, तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी 8 दिन से। तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा सब कुछ, मतलब धीरे धीरे करके। उसका एक एग्रेशन सर आजकल फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब और वो एक ना हर चीज को ना पैर से टच करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि पैर लगाने पे मम्मा गुस्सा करती, तो मतलब छेड़ेगी एक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है, एक नजर से आपको देखेगी और रिएक्शन को मतलब नोटिस करने की, हंसेगी, तो शरारत वाली हंसी होती ना सर, ऐसे टच करेगी। और गुस्सा जब आएगा ना, पैर ही चला रही है, मतलब पैर ही चला रही है, उसको पता है कि पैर चलाने पे ही रिएक्शन होगा। जैसे मैं उसको कुछ टाइम तक सोचती हूँ कि कोई रिस्पॉन्स ना दूं, चुप रहूं, इग्नोर करूं, फिर डांटना पड़ता है, और डांटने के बाद फिर वो मतलब इतना शाउट कर रही, इतनी जोर जोर से अननेसेसरी। तो आजकल मैंने उसको ना चुपचाप बैठाना, कि जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होगा तो तब तक आप बैठे रहो। तो 100 काउंट तक बैठ भी जा रही है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर वही रोना धोना चिल्लाना, बिल्कुल ऐसे गला फाड़ फाड़ के नसें दिखने लग जा रही हैं। इस पे सर कैसे करें? ये एग्रेसिव वाला मामला है कि बच्चे को ना समझ में आ रहा है कि मेरी चीजें क्या है, बच्चा अपने नोटिस कर रहा है कि मेरे को मेरे से रिलेटेड क्या है, मेरा इंटरेस्ट है, उसको समझ पा रहा है बच्चा। करेक्ट है मैम? तो जी जी अपने इंटरेस्ट की चीज उसको समझ में आ रही है, देन वो अग्रेसिव हो रही है। तो हम ये कोशिश करें कि उसका एक टाइम सेट करके रखें, जो उसको रिवॉर्ड मेथड है उस पर टाइमिंग सेट कर दें हम। जो उसको चाहिए ना उस पर टाइमिंग सेट कीजिए कि इतने ही देर तक मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। तो एक सर वो माइंडसेट। सब चीज तो कंट्रोल है, मतलब वो सब चीज ना, उसको ऐसे फिक्सेशन नहीं किसी चीज का कि उसको वही चाहिए थे। अगर उसने बोला कि मुझे छन छन बजाने के लिए चाहिए, तो मैं तो कहती अभी नहीं, पहले आप ये करो उसके बाद दूंगी, तो वो मान जाती है। मतलब ऐसा किसी चीज का फिक्सेशन नहीं कि उसको अगर वो उस चीज से भाग रही एक्टिविटी से जाके कहीं जाके फिक्स होगी, ऐसा वाला दिक्कत नहीं है उसको। बट जैसे आजकल उसका क्या हो रहा है कि जैसे मैम उसको एक्टिविटी करा रही हूँ, तो उसे पता है कि नेहा मैम का फोन आने पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो मैम की छुट्टी करेंगे, जैसे स्टार्ट होगा मैम की छुट्टी करेंगे, मैम की छुट्टी करेंगे। मैं कहती इसको कर लो फिर करेंगे, इसको कर लो फिर करेंगे, इसको कर लो फिर करेंगे, फिर मैम का मतलब। और वो अब आजकल ऐसा करने लगी है कि जैसे मेरे बोलने से पहले क्वेश्चन भी पूछ रही है और आंसर भी दे रही है उसका। मतलब जैसे बोलेगी मैम की छुट्टी करेंगे, तो उसे पता है कि मेरे उसके बाद मैंने क्या बोलना है, तो वो नहीं भी तो बोल बच्चा देगी। कंफर्ट जोन में आ रहा है मैम, बच्चा ने उसको ऐसा फील कराओ ना कि आप मैम हो या ना हो आपको एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि बस मैम के सामने ही चल रहा हो बस एक्टिविटी, फिर उसके नहीं बाद नहीं नहीं सर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजती हूँ ना, तो उसको पता है कैमरा रिकॉर्डिंग पे जैसे मैंने लगा रखा है मैम को कभी वीडियो भेजने के लिए, तो फिर से बताती हूँ कि मैम नहीं है मैम को। लेकिन जैसी मतलब वो दिक्कत क्या हो रही है ना सर, उसे लग एक तो उसके पास टाइम का थोड़ा इशू हो रहा है कि एग्जाम भी चल रहे हैं वो भी चल रहा है, तो लेकिन वही मैम की छुट्टी करेंगे, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो क्वेश्चन का आंसर खुद कर रही है। जैसे वो मेरे से पूछ रही है, जैसे उसने पूछा, मैंने उसको बोला कि मैम से तो पूछो कि मैम आपका आप कैसे हो। एग्रेसिव वाला क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आंसर सेम रिपीट कर रही हो, ये ना। वो भी है और एग्रेशन भी है सर, दोनों चीजें। एग्रेशन में बस पैर ज्यादा चला रही है, चिल्लाना। नहीं वो तो बच्चे समझ रहे हैं ना कि मेरी चीजें क्या होने वाली, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको उसमें टाइमिंग सेट कर दीजिए, या तो कॉन्सेप्ट चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए उसे पता है कि नेहा मैम आएगी और एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो नेहा मैम आती है तो एक्टिविटी को थोड़ा सा इजी रखो, ताकि उसे फील ही ना हो कि एक्टिविटी हो रही है। ओके ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्टिविटी करना ही करना है। 15 मिनट थोड़ा वेस्ट कराओ कि 15 मिनट हम वेट ही करेंगे बस अभी। ठीक है, नेहा मैम है क्या यहाँ पे? हाँ जी सर।
नेहा दीक्षित ना, 15 मिनट में आने के बाद है ना उसको वेटिंग पे रख दो बस, कि हाँ बस वेट करना है, कुछ करना नहीं, बस हम लोग देखेंगे बस बैठ कर। ठीक है, उसे लगे ना कि एक्टिविटी कराई जा रही, नेहा मैम रहेगी, बस बात करेगी, आएगी। लेकिन बीच में अचानक से 15 मिनट होने के बाद ही एक्टिविटी ले लो, फिर 5 मिनट का थोड़ा गैप दे दो, फिर 15 मिनट एक्टिविटी ले लो, ऐसा लगे कि कंटिन्यूटी के साथ इसके साथ फॉलो किया जा रहा है। पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट ये रखना है कि जरूरी नहीं मैम, बबीता मैम, कि आपको कैमरा लगा के ही वीडियो रिकॉर्ड करना ही है, जरूरी नहीं है ऐसा। आपको ये करना है कि कभी भी एक्टिविटी कराना स्टार्ट करो, कि उसे रहो कि हाँ कभी भी स्टार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि कैमरा लगेगा देन स्टार्ट होगा। तो एक है ना एक्टिविटी से पहले एंजाइटी बनती है बच्चे के अंदर, फियर डेवलप होता है, जिस वजह से बच्चा थोड़ा सा एक मोड में आ जाता है, कंफर्ट जोन मोड में या स्केप मोड में आ जाता है। तो वहां से बच्चा समझना स्टार्ट करता है कि ये कभी भी हो सकता है और इसे स्केप का कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ये भी ठीक है सर, इस पे भी मैं काम करूंगी। और एक चीज और होती है ना सर, जैसे कभी कभी जैसे इसको मतलब कोई वर्ड है, जैसे इसको मतलब ऐसे आइडेंटिफिकेशन वाला दिक्कत नहीं है, जैसे इसको पता है ग्लास है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको कभी कभी तो नॉर्मली बोलेगी ग्लास, लेकिन कभी क्या करेगी उसको आंखों, कभी कभी उसको आंखों के पास लगे ऐसे करके ना उसको अजीब सा साउंड निकालती है, मतलब जैसे चूड़ी है तो चूड़ी ऐसे बोलेगी उसे। कितना बच्चे का स्पीच चल रहा है क्या बच्चे हमारे पास? स्पीच नहीं है सर, स्पीच का नहीं चला है सर अभी। तो मैम स्पीच पे काम इसकी तो करना स्टार्ट करो, उसके सेंटेंस मेकिंग पे काम करना स्टार्ट करो, उसके कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ड पे काम करो। कि जैसे मान लीजिए आपने बोला मैं खाऊंगी, अब वो मैं खाऊंगी कितनी बार बोल सकती है? मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। फिर बड़ा वर्ड ले लीजिए, मैं कल खाना खाऊंगी फिर सोऊंगी, मैं कल खाना खाऊंगी फिर सोऊंगी, मैं कल खाना खाऊंगी, और इसको कंटिन्यूटी के साथ। तो ये ग वाला ना कॉन्सेप्ट टूटता है, वहां से ब्रेक होगा पैटर्न। एक सेंटेंस पकड़ लीजिए, 2 सेंटेंस, और उसका कंटिन्यूटी बनाए कि आपको 15 टाइम्स बोलना है। चलो एक बार हो गया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ऐसे करके उसको समझाइए कि कितनी बार बोलना है आपको। तो उससे ना कॉन्सेप्ट ये बनता है कि बार बार नहीं बोलना है, कुछ टाइम पीरियड के लिए बोलना, और इतनी क्वांटिटी में बोलना होगा मुझे, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। और मतलब जैसे ना सर, हमेशा जैसे स्पीच का दिक्कत नहीं, जैसे लैंग्वेज का भी अब वो बताने लगी है, जैसे स्कूल में क्या हुआ है, थोड़ा शॉर्ट, मैंने जैसे पूछा स्कूल में क्या हुआ, गए पापा के उठी, ब्रश किया, गई स्कूल, गई प्रेयर करी, पढ़ाई करी, लंच किया, खाना खाया, ऊपर गई, फिर छुट्टी हो गई, पापा के साथ घर आ गई। इतना वो बता रही है वही पूरी कहानी सुना दे रही है। वो कोई बात नहीं, आप सेंटेंस बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, नए नए सेंटेंस ऐड कीजिए, और सेंटेंस याद रखने की कोशिश कीजिए। सब सपोज दैट, मान लीजिए हम बोलते हैं इमिटेशन विद वर्किंग मेमोरी, कि आपने बोला कि मैं कल खाना खाऊंगी फिर सो जाऊंगी, तो आप उसको 1 मिनट बाद बताओगे, चलो बोलो। तो बच्चे ने उसको कॉन्ट्रोडिक्शन में घुमाता है, ऐसा ना हो कि वो वर्ड ही बार बार बोलने की कोशिश करे, या जो भी आप बता रहे। तो सेंटेंस याद करवाने की कोशिश कीजिए, कि सेंटेंस याद करो, होल्ड रखो, फिर मुझे आके बताना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो बच्चा ना वो फालतू चीजें कनेक्ट करने की बजाय वो आपका जो सेंटेंस है उसे याद रखेगा, देन बोलेगा। ये भी कोशिश कर रही हूँ सर मैं, जैसे उसको कोई सेंटेंस दे दिया, आज मैंने राजमा चावल खाया, तो बताओ मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर बाद, फिर ऐसे उसमें करके। टाइमिंग बढ़ाना हाँ स्टार्ट करो उसमें। सर, वो दूसरे दिन तीसरे दिन भी पूछ रही है तो बता दे रही है बस। ये और ये अभी आपने आवाज सुनी सर इसकी, ये है इसकी चीख, बिल्कुल कान के पर्दे हिला देती है। और इसको आपसे बात करनी है सर, एक बार सर से बात करेंगे, सर से बात करेंगे, बहुत इसको सर से। बहुत बहुत आजा बेटा, धन्यवाद। सर से बात करेंगे। कोई तो बच्चा हुआ जो मेरे पास बात करेगा। लो सर से बात करो, देखो सर है, देखो हेलो, वो नमस्ते। सर से हेलो करो सर को। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? हेलो सर। सर एक मिनट में, स्पीकर पे नहीं आ पा रहा शायद, एक सम स्पीकर पे कैसे आएगा ये? लो इसको लगाओ। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? चलो बात करो सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अरे वाह, वेरी नाइस। कैसे हो आप? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप कैसे हो? हाउ आर यू? अच्छी हो मोम सर। बहुत अच्छी हूँ बोल रही है सर। बेटा बेटा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। केक। सर से पूछो, सर से भी तो पूछो, सर आप कैसे हो पूछो। सर आप कैसे हो? अरे मैम, ये तो बहुत अच्छा बोल रही है मैम। ये तो सर बोलती बहुत कुछ है सर बस लेकिन नहीं ना नहीं, इसको बढ़िया। क्वेश्चन आंसर में डिफरेंस पता नहीं, जैसे मैं पूछूंगी ना सर से पूछो आप कैसे हो, बोलेगी मैं अच्छी आप हूँ। मेरा 3R वाला वीडियो देखा आपने, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन लैंग्वेज वाला वाला? तो जी जी सर, नहीं देखा? देखा है सर। देखा है तो उस पर पॉइंटर बनाओ, उस पर एक प्लान बना के वर्कआउट करना स्टार्ट करो मैम, इस पे बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा।
ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। मैं सर ना जितने भी आपके वीडियो देखती हूँ उसमें से कुछ ना कुछ उठा के इस पे जितना मेरे से हो पाता है मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। अरे बहुत बढ़िया, नहीं तो सर बहुत अच्छा है। 1 घंटा 30 मिनट के और बाद आज वीडियो देखें आजकल इनको तो बोले। सर आजकल सर नई चीज सीख रखी है। स्कूल में क्या हुआ बेटा, मतलब बेटा बेटा करके खुद भी पूछ रही है और मतलब खुद ही आंसर भी बता दे रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम ने डांटा बेटा, कहेगी मैंने कहा क्यों डांटा, साउट किया इसलिए डांटा बेटा। अभी ठीक है अभी मैम, तो जाएंगे। कम्युनिकेशन पे स्टार्ट करो, बाकी मैंने नेहा मैम को बता दिया वो कैसे प्लानिंग करके वर्कआउट करेगी। ठीक है, थोड़ा गैप गैप करके काम करे, वो ऐसा ना कि कंट्रीब्यूशन के साथ काम करे। ठीक है, ठीक है सर, आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी सर, इसको मैम से बात करेंगे फिर सर से बात करेंगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ओके शैला मैम, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रही थी कि ना 1 घंटा 30 मिनट के बाद इनकी वीडियो शुरू होगी। उफ सर वो वीडियो नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो है। उसमें से मैंने सिर्फ अभी 1 घंटा 30 मिनट तक नोट्स बनाए और लंबी राइटिंग आ गई है, जो प्रिंट होने में भी ना अच्छे खासे पैसे जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर मैम, वो तो वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। प्रिंट करा के मेरे पास जरूर भेजना मैम। ठीक है, सर आपको नहीं समझ में आएगा उर्दू में। कोई बात नहीं मैम, वो भी सीख लेंगे। सही। ठीक है मैम। नंदिता मैम? नहीं सर वो वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसको समझने के लिए ना आप जितना दिमाग भी चाहिए, वो मुश्किल भी बहुत है। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको रुक रुक के सुनना पड़ेगा, हमें काफी टाइम लगता है। मुझे भी फील हुआ कि हाँ चीजें बहुत डिटेल में गई है, और कोई बात नहीं, जिसे सुनना होगा समझना होगा बिल्कुल सुनेगा और कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, मुझे लगता जी है। सर। ठीक है। नंदिता मैम? हेलो सर, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते मैम, मैं बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। मुझे गैवी के बारे में बात करनी थी सर, जैसे ना जो जो हमारी मुझे भी पिक्चर्स केवी होती के बारे में बात करनी है मैम। है। हाँ जी सर, पहले मैं कर लूँ या आप करेंगे? नहीं, पहले तो आप ही करेंगे मैम। हाँ जी सर। पहली बात तो ये, जैसे कि बुक्स होती हैं, वो जो पहले क्वेश्चन आता है एक मदर का, वो कह रहे हैं कि वो वर्ड्स देखता है, बट मेरा बेटा ना पिक्चर्स देखता है। पिक्चर्स को देख के स्टिमिंग मतलब ऑब्सेस हो जाता है पिक्चर से। और जैसे कि कोई हमारा न्यू इसका कोई गेम भी खोली मैंने, उसका जो बोर्ड होगा उसका कवर होगा, कवर की भी में भी कलरफुल पिक्चर्स होंगी, उसको देख के उसको देखता रहेगा। पिक्चर्स देखना बहुत पसंद करता है, तो इस पे मेरे को पूछना था कैसे काम करूं मैं। पिक्चर देखना बहुत पसंद करता है, तो इसमें कैसे करोगे? आपका क्वेश्चन मैम पता क्या होता है, जैसे मैं अगर मान लो मैं आपके क्वेश्चन को अगर समझूंगा तो मैं बुक लिखना स्टार्ट कर दूंगा मैम, लिटरली। तो आपका मतलब क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरा, क्या है? हाँ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और बहुत सारा एक साथ उठ के एक लाइन में आ गया क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन मिलके एक लाइन में आ गए। बच्चे के लिए हर चीज जरूरी है, पिक्चर कार्ड भी जरूरी है, पिक्चर भी जरूरी है, और विदाउट पिक्चर भी जरूरी है। बच्चा अगर पिक्चर पे एक्साइटेड हो रहा है तो भी वो जरूरी है, नहीं ज्यादा हो जा रहा है तो वो जरूरी नहीं है। हाँ पिक्चर देखना समझना जरूरी है, पिक्चर देख के ही समझना जरूरी है ये भी जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया कि हमें ना ये समझना पड़ेगा पहले कि आपका बच्चा अगर एक्साइटेड हो रहा है, नोटिस कर रहा है, वो उसके लिए जरूरी है। अब किस पॉइंट के लिए जरूरी है वो हमें समझना है, और कब जरूरी नहीं है वो समझना है। तो कब जरूरी नहीं है, जब अगर बच्चा उस चीज को बस देखे जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ देखे जा रहा है, और उस पर अंडरस्टैंडिंग का यूज नहीं कर रहा है, या फर्स्ट लेवल यूज, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल यूज नहीं कर रहा बच्चा, हाँ जी, यही वो है बस सर। वो देखे ना जा रहा है। कंटिन्यूसली बस देखना चाह रहा है, वो कहीं से भी बुक उठा लेता है, उसका जो कलरफुल पेज है उसको खोल के बस उसको देख रहा है बैठ के। मैं उससे बुक छीन के छुपाती भी हूँ तो कुछ और उठा के उसके बस पिक्चर देखना चाहता है। वो ये एक्सेस में कर रहा है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बच्चा एक्सेस में करे, वो एक्सेस में कर रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एक्सेस में कर रहा है। उस केस में क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट कि बच्चे के साथ हम ये नोटिस करते हैं कि मान लीजिए कि हम बच्चे को नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा पिक्चर देख रहा है, तो हम इन्हें पिक्चर पे होल्डिंग करवाते हैं। सपोज दैट कि आपका बच्चा एक पिक्चर पकड़ लिया, अब वो क्या करता है, नई नई पिक्चर फिर कनेक्ट करता है, थोड़ा सा देखेगा फिर नई पिक्चर पकड़ेगा, थोड़ा सा देखेगा फिर नई पिक्चर पकड़ेगा, है ना? तो हम ये कोशिश करें कि जो उसको पिक्चर दे रहे हैं ना, वो एक मल्टीपल पिक्चर ना हो, वो एक फर्स्ट पिक्चर हो। जैसे मान लीजिए एक बुक हो और उसमें एक ही पिक्चर, एक ही पर्सन हो, उसमें डिफरेंट कलर ना हो। ठीक है, ठीक ठीक है, है। आप है ना एक कोशिश कर सकते हो, जैसे आप कलरफुल पेज ले लो आप, और उसको ना जैसे ये डायरी मान लीजिए, उसके डायरी के अंदर पेज पे चिपका दीजिए। ठीक है, अलग अलग जगह पे हाँ मान जी, लीजिए, एक बीच में चिपका दिया, फिर इधर बीच में चिपका दिया, कहीं इधर चिपका दीजिए।
ऐसे करके उसको दीजिए, और वो ओनली प्लेन हो, जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ऐसे करके हो। फिर क्या करो, उसको जब वो रेड कलर ओपन करें तो वो वहां पे बस ये रखे रहे, ऐसे ना हो कि फिर घुमा दिया, फिर ये चेंज कर रहा है, फिर वो रेड कलर दिख रहा है, नहीं, एक ही जगह पे एक ही कलर को पहले नोटिस करते रहो। ठीक है। तो आपको ये एक्टिविटी करानी पड़ेगी, तो ओजल मैम को कह दीजिएगा कि इस तरीके से, और नहीं समझ में आता उनको तो एक बार बोल दीजिएगा मेरे से बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक हम है। ये कोशिश करेंगे कि जो वो पिक्चर देखता है ना, उसको कॉन्टिन्यूटी के साथ देखे, नए नए स्ट्रक्चर पकड़ के ना देखे, नहीं तो वो बच्चा देख ही रहा होता है, समझ नहीं लगा रहा। तो हम जैसे दिखाया हमने, फिर हमने पूछ लिया कौन से कलर है ये, वेट करो, चलो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेसिंग करो, या ये पकड़ो, ये टच करके देखो कैसा है। तो बच्चे ने एक ही कलर को नोटिस कर रहा होता है, डिफरेंट कलर को नोटिस ना करे, वहां से कॉन्सेप्ट ब्रेक होगा और बच्चा अलग अलग चीजें नोटिस करने की कोशिश करेगा। ठीक है सर। ठीक ओके, है ना, आप चलिए, बताइए सर। ठीक है। बाकी जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि 4 डेज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ, करेक्ट है, तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, उसमें कोई, क्योंकि स्कूल भी जा रहा है मैंने सुना था बच्चा, और ये भी चीज है कि स्कूल जाना मैंने सुना कि इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो स्कूल से हटाएंगे, बच्चे को मना कर देंगे स्कूल जाने से, कुछ ऐसा था। तो मैं सर थोड़ा स्कूल जा रहा है, सा स्कूल के बाद उसकी थेरेपीज पे जा रहा है, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से थेरेपीज मिली हैं, स्कूल के बाद जा रहा है वो उसका, शाम वो को। तो मॉर्निंग मैं में स्कूल समझ जाता रहा है हूँ, तो 4 लेकिन दिन। देखो हाँ आपको जी। वहां से ना एक गोल पकड़ना पड़ेगा कि हम गोल क्या पकड़ रहे हैं वहां पे। ठीक है सर। समझो मैम इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये कनेक्ट किया है कि हम लोग वहां पे जब काम करते हैं तो हमारे पास गोल नहीं होता पर्टिकुलर, नहीं हमें समझ में आता है कि हम कहाँ बढ़ रहे कहाँ नहीं, बस बच्चा आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा है, फिर एक वही फिक्सेशन बात है। हाँ जी। जो कि बहुत गलत हो जाता है बच्चे के साथ। हम्म। फिर आप ना उसमें कुछ कर सकेंगे ना हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा वहां पे जा रहा है, बच्चा कंफर्ट जोन में जा रहा है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, दिमाग नहीं लगा के आ रहा, तो वो जहाँ 3 घंटे का असर दिखाएगा ना, फिर घर पे आके 6 घंटे बना देगा उसको। हाँ जी सर, मैं समझ रही हूँ। वहाँ पे क्या है, इसको बस टॉयज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है जैसे अभी इसकी, तो वहाँ पे टॉयज मिलते हैं, टॉयज के साथ खेल के, क्योंकि न्यू टॉयज है, इसको न्यू चीजों का शौक भी है, तो वहाँ पे उसमें वो ज्यादा और इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि कंफर्ट जोन जैसे आपने बोला। नहीं उसको ध्यान रखो मैम, क्योंकि बच्चा हाँ ऑलरेडी जी। चीजें से बचना चाहता है, और वो बचेगा तो हमारे एक्टिविटी में बिल्कुल ब्रेन नहीं लगाएगा वो। हाँ जी सर, मंडे को मेरी उनके साथ इंटरव्यू है, एक मीटिंग है, अच्छा तो मैं बात करती हूँ उनसे, उनको ना जो मेरे को आपसे ही टारगेट मिले, मैं उनको देखती हूँ कि वो उन्हीं पे काम करें, बजाय कि वो अपने अकॉर्डिंग, उनको देखती हूँ उनको। बस बोलिए कि आप प्लानिंग अगर नहीं कर पा रहे तो हम आपको प्लान दे देते हैं, और उस पर वर्कआउट करके आप अपना जो भी शेड्यूल है वो स्ट्रक्चर बनाओ कि हम इस पे काम करें। देखो उनको ना कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता, जी। उनको गवर्नमेंट से मिल रहा है, वो आएंगे हाँ जाएंगे हाँ। आएंगे जाएंगे, उनको कोई फर्क हाँ। नहीं पड़ता। मैं एक पेरेंट्स है हमारे पास जो किसी जो उनके पास स्टाफ आता है उनके घर पे, उससे काम करवाती है, लेकिन वो मानती नहीं है बात, वो जबरदस्ती एक ही तरह के काम करते रह जाती है। तो मुझे लगता है कि आप है ना वहां पे रख सकते हो कि आप अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करो कि हाँ मैं आपको सिखा दूंगी, मैं आपको समझा दूंगी इसके साथ कैसे वर्कआउट करना है, आप हाँ जैसा जी। भी बता रहे हो वैसा वर्कआउट कीजिए, जैसे नहीं कि प्रॉम्प्ट के साथ करवा रहे, ऐसा ना हो कि हैंड टू हैंड करा रहे बहुत ज्यादा, ऐसा ना हो कि बैठा के हाँ ज्यादा रख रखे हो। तो हाँ। इन सब हाँ पे सर। मैं हाँ सर। फोकस कीजिएगा, नहीं तो जब सब किया कराया जीरो होने वाला है, फिर दिक्कत हो जाएगा मैम। हाँ सर, मैं समझ रही हूँ। मैं उनसे मीटिंग है मेरी मंडे को, मैं बात करती हूँ कि देखती हूँ कैसे चल रहा है, और उनसे भी पूछती हूँ, और मैं अपने भी, मैंने बोला ये बोलूंगी ना कि घर पे मैं इस तरह से काम कर रही हूँ, मेरे को इम्प्रूवमेंट मिली तो। हाँ, और आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट कितना देना है, कैसे आप उसको हेल्प हाँ करना है, कैसे एक्टिविटी करा सकते हो आप, ये सब थोड़ा आइडिया दीजिएगा उनको। और ठीक है अगर वो सर। आपको कुछ करके दिखा पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखा पाए तो फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए किसी और तरीके से। ठीक है, ठीक है सर, जो मैं काम करूँ वो काम कर रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगी वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर करूँ कि बिल्कुल वो बिल्कुल कैसे मैम, काम ये करते तो हैं। बहुत अच्छा रहेगा, रिक्वेस्ट होगा मैम आपसे। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। किसी और पेरेंट्स का कोई क्वेरी प्लीज? जी सर। हाँ सैला मैम, यस मैम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे अभी मोहम्मद बोलते नहीं है ना, अभी मैंने जो स्पीच की आपने वीडियो डाली है ना, उसके तरह से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अभी थोड़े आने शुरू हुए हैं ना वर्ड्स मीनिंगफुल। हम्म, तो मुझे ये पूछना था, जैसे आपने उसमें बोला था ना प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर 4 टाइप्स और होती हैं, जैसे उर्दू लैंग्वेज में बोले तो आसान प्रेजेंट, ठीक है। तो करेक्ट। अगर वो अभी बोल नहीं रहा तो मैं आसान प्रेजेंट यूज कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करो मैम, और करना भी चाहिए, और कोशिश करो पहले पास्ट, आसान पास्ट से स्टार्ट करो, इंडेफिनिट पास्ट टेंस, इंडेफिनिट पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस से स्टार्ट करो, जिसमें बस जो है ना जैसे पास्ट की चीजें ज्यादा कनेक्ट करता है। जैसे हम कहते हैं कि प्रेजेंट का जो सेंटेंस होता है ना यूनिवर्सल ट्रूथ होता है,
जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं भागता हूँ, ये ट्रूथ है कि एक होना ही होना है, इसमें कोई चेंजेस पैटर्न नहीं है। लेकिन जब आप पास्ट का यूज करते हैं ना, सिंपल पास्ट का, उसमें पैटर्न चेंज होते हैं। पकड़ा, लिया, दिया, रखा, छोड़ा, उठाया, लिया, दे दिया, ये ऐसे करके बहुत सारे पास्ट टेंस में एक्शन आ रहे होते हैं, पास्ट टेंस में एडवर्ब आ जाते हैं, एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो ये सारे आ जाते हैं। तो पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का यूज कीजिए पहले, जिससे वो कुछ एक्शन करेगा तो बोलेगा, कुछ कर रहा होगा तो बोलेगा, क्योंकि करने के बाद ही हम कई बार चीजें कनेक्ट करते टाइम बहुत कम कनेक्ट करते हैं। करने के बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या किया, क्या लिया था, क्या दिया था, क्या पकड़ा था, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, कहाँ क्या बोला था, कब गए थे, कब किया। ये सारा पास्ट में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं जब हम अपने डेली रूटीन में होते हैं। तो पहले सिंपल पास्ट उठाइए, फिर आप प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर पास्ट उठा लीजिएगा। जैसे सर जैसे बाबा ऑफिस जाते हैं ना, तो मैं इसको जब वो चले जाते हैं मैं बोलती हूँ बाबा गए ऑफिस। तो अगर मैं इसे बाबा की पिक्चर दिखाती हूँ तो ये खुद कह देता ऑफिस। तो ये बाबा गए भी पास्ट सिंपल है ना, तो बच्चे के साथ आपने कनेक्ट किया इसलिए वो बोल दिया है। तो मैं यही कह रहा था कि बहुत अच्छे से कनेक्ट करो, और बहुत अच्छा है कि करने के बाद आप एट द टाइम उसको कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे 4-5 कार्ड पकड़ लिया, एकदम से कोई चीज उठाया, फिर पूछा क्या किया था, वहां उठाया था, कौन क्या उठाया था, एप्पल उठाया था, अच्छा ठीक है, दूसरा उठाओ, जाओ लेके आओ, क्या लाया, ये पानी लाया, ठीक है, ये जरा दो, क्या खाया, बनाना खाया। इस तरीके से बच्चे कनेक्ट करे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उससे। सर ये जो आप बोल रहे हैं अभी वो बोलता नहीं है, फिर भी कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, कर सकते हो, और आप उसको रिवीजन कराओ, और पहले कोशिश करो कि जैसे खाया, लिया, दिया, पकड़ा, छोड़ा ना, ये सब आप उसको एक राइमिंग की तरह बुलवाने की कोशिश कीजिए। और दिया, दिया, दिया बोलो, दिया, एप्पल 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 दिया, एप्पल। तो बच्चा दिया, या नहीं कर पा तो आप सिंगल लेटर कनेक्ट कराने की कोशिश करो, एप्पल दी या। बच्चा बस मुंह खोले आ, है ना, आ तो कर ही सकता है। तो बच्चे को ये पहले इनिशिएशन दो कि मैं चुप हो रही हूँ तो आपको कुछ बोलना है, टर्न टेकिंग के साथ। आप मैं चुप होंगी तो आपको कुछ इनिशिएट करना चाहे, कुछ भी करो, इनिशियल स्टेज पे कुछ भी इमिटेट करा लो, फिर आप उसके बाद धीरे धीरे करके अपना पैटर्न पकड़ो जो मैंने बताया उस वीडियो। अच्छा सर, जैसे मैं उसे अंडरस्टैंडिंग तो उसको बहुत आ गई है ना, अलग अलग वर्ड से भी कमांड करता है, मैं इशारा भी नहीं करती ना, मैं उसकी तरफ देखती हूँ, उसको बस कमांड देती हूँ और वो परफॉर्म करता है ना, ठीक है। तो मुझे ये पूछना था, जैसे मैं ऐसे कहती हूँ ना पानी गिलास डालो, ठीक है, अब वो ये समझता है, सही है, तो मैं अब ये यूज कर सकती हूँ पानी गिलास में, मैं यूज करूं जैसे वर्ड को आगे बढ़ाऊं? अभी प्रीपोजिशन यूज मत कीजिए, अभी आप देखो एक्शन लेवल पे कर सकते हो, जैसे आप कमांड फॉलोइंग कर रहे हो तो उसमें करो, बुलवाने के साथ मत करना। नहीं नहीं, बुलवाने के साथ नहीं, जैसे कमांड देती हूँ ना मैं, वही बोल रही हूँ। बोलता तो वो सिर्फ अभी मुश्किल। प्रीपोजिशन सिखाओ। सही सर। और सर एक परेशानी है सर, मुझे समझ नहीं आया कभी कि ये लेफ्ट हैंडेड है ना, तो मैं इसको राइटिंग हर चीज राइट हैंड से प्रैक्टिस करवाती रही ना। अब मैंने जैसे इसे आजाद यानी इसके ऊपर छोड़ा है, तो मैं देखती हूँ कि ये जोर वाला काम, जैसे वाटर कूलर का बटन दबाना है, कुछ भी क्लिप्स हैं, वो लेफ्ट हैंड से ही करता है। तो मैं अब इसको पेंसिल लेफ्ट हैंड में दूं या नहीं? ब्रेन डोमिनेंस के बारे में जब हम बात करते हैं कि ब्रेन डोमिनेंस क्या होता है, जहां पे आपको ये पता लगता है कि बच्चे का राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है कि लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है। और ये जब भी पता लगता है जब बच्चा 3.5 या 4 साल का होता है, जब बच्चा खाना खाने की कोशिश करता है, जब बच्चा थोड़ा सा पेंसिल पकड़ता है, या जब बच्चा थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कोई मैनिपुलेट करता है किसी काम को, तो लेफ्ट हैंड से ज्यादा इनिशिएट करने की कोशिश करता है। तो आप एक काम में मत देखो कि बच्चे क्या राइटिंग कर रहा है, नहीं, बच्चे कई बार क्या होते हैं राइटिंग तो लेफ्ट हैंड से करते हो, बाकी सारा काम राइट से करते हैं, ऐसा होता है। कई बच्चे क्रिकेट लेफ्ट से खेलते हैं लेकिन सारा काम राइट से करते हैं। एक काम के ऊपर अपना ब्रेन डोमिनेंस यूज नहीं करना चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि मल्टीपल काम में उसका इनिशिएशन किस तरफ जा रहा है। अगर उस तरफ जाएगा तो समझ लीजिए ब्रेन डोमिनेंस उस तरफ है। एक मिनट सर, जैसे मैंने उसे खाना सीधे हाथ से खाना सिखाया ना, रोटी भी तोड़ना सिखाया, चावल खाना भी सिखाया, बारीक चीजें उठाना भी सिखाया ना, तो वो सीधे हाथ से उठाता है। पर अगर मैं थोड़ी देर उसे छोड़ दूं ना, तो वो अपना लेफ्ट हैंड भी लाता है, और नॉर्मली बच्चे करते भी हैं जो 3 साल की एज में हो, दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। पर मैंने उसको हर चीज राइट हैंड से प्रैक्टिस कराई है, ठीक है, क्लिप्स भी राइट हैंड से करवाए हैं। पर जैसे ही मैं देखती हूँ ना उसने जोर लगाना है, यानी फिंगर का प्रेशर देना है, तो वो लेफ्ट हैंड लेकर आता है।
देखो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने वन हैंड्स को ब्लॉक किया बच्चे को, है ना, वन हैंड्स को ऐसे ब्लॉक किया, जो आपको चाहिए कि बच्चा लेफ्ट यूज करे, ठीक है, देखना पड़ेगा मैं कि लेफ्ट कैसे यूज कर रहा हूँ। वन राइट हैंड को बंद करो और फिर सारे काम को आप राइट लेफ्ट हैंड से कराने की कोशिश करो, देखो कि कितना इजी हो पा रहा है उसके लिए। फिर आप कभी अगर आपको राइट देखना हो तो लेफ्ट हैंड को ब्लॉक कर दो, फिर देखो कि राइट हैंड के साथ कितना इजी हो पा रहा है वो। वहां से आपको पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा इनिशिएशन उसमें आ रहा है और कितना ज्यादा कंफर्ट फील कर रहा है किस हैंड्स के साथ, वो हैंड्स को फिर इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। सर यही तो हो गया है, मैंने ना शुरू से, जैसे हम मुस्लिम में राइट हैंड को आगे करते हैं ना, ठीक है, तो वो तो मैंने किया ना, राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड राइट हैंड, पर मैं देखती हूँ कि वो जैसे चॉइस नहीं है उसकी, ठीक है, एक उसकी ना ब्रेन की आदत बन गई, जैसे अब वो पेंसिल होल्डिंग कर रहा है, ठीक है, पर राइटिंग नहीं कर रहा, ठीक है, खुद से अगर ऐसे ही प्ले करना चाह रहा है तो कर रहा है, पर मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि इसका दोनों में से कौन सा अच्छा हाथ काम करता है, दोनों एक जैसे काम करते हैं, मुझे एक खुद काम नहीं समझ। करूंगा मैं, आपको आर्टिकल भेजूंगा, एक आर्टिकल पढ़िएगा, ठीक है ना, उसको समझ पाएंगे आप थोड़ा सा। आर्टिकल में आपको तरीके भी बता दिया जाएगा कि कैसे उसको जज कर सकते हैं, फिर आप उसमें कुछ क्वेश्चन पुट अप करना हो तो मेरे से बात कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से टास्क और कैसे आपको प्रोसेस करना है उस टास्क को लेकर, ताकि आपको रिटर्न में भेज दूंगा, फिर आप समझ लीजिएगा, फिर आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, किसी और पेरेंट्स का कोई क्वेरी प्लीज। हाँ सर। हाँ नमस्ते मैम। हाँ, मैं वियान की मम्मी बोल रही हूँ। यस तो यस मैम। कंचन मैम मेरा क्लास लेती है। तो सर एक प्रॉब्लम है वियान का, मतलब पहले से ही वो रनिंग हमेशा इधर उधर भागता रहता है। तो मैम ने बोला है कि उसको हमेशा एक बैग विथ हैवी वेट लगा देना। तो बाहर तो वो मैं कर देती हूँ, जैसे गार्डन गए या कहीं भी बैग एक पकड़ा देती हूँ, उसमें वाटर बॉटल कुछ भी, बट घर में वो नहीं होता, वो जैसे तैसे करके निकालेगा, चिल्लाएगा, मतलब वो एकदम सुनता ही नहीं है। मतलब बैग लेके जाऊंगी मतलब वो देख के ही चिल्लाएगा। तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब बैग के अलावा हम और कुछ कर सकते हैं? मैं समझा नहीं मैम, मेरा आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ पाया। लाइक वो बहुत दौड़ता है, लाइक रनिंग, इधर उधर भागता रहता है हमेशा घर पे, या हमारा गार्डन भी है घर के बाहर बैकयार्ड में, तो वहां पे भी बहुत दौड़ता है, चिल्लाता रहता है। तो कंचन मैम ने बोला था कि बैग लगा देना उसके पीछे, हैवी बैग, बट वो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं होता। वो बैग लेके जाऊं मतलब चिल्लाता है, नो नो नो, बहुत रोता है, टेंट्रम्स दिखाता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो विदाउट बैग हम और कुछ कर सकते हैं? बच्चा सर्कल करता है डॉट्स पे? हाँ हाँ, करता है, करता है। तो यानी कि उसको एस्केप करने का पता होगा कि नहीं, कि मुझे किस सिचुएशन में मैं भाग सकता हूँ, ये आइडिया है उसको मैम। हाँ समझ हाँ, रहे? उसको बहुत अच्छे से आता है। हाँ, आप उसको इमिटेशन बिल्ड करो उसका, कि जब मैं उठ रही हूँ तो आपको उठना है, मैं बैठी हूँ तो आपको बैठना है, मैंने लेग आगे की तो आपको लेग आगे करना है, मैं भाग रही हूँ तो आपको भागना है, मैं रुकी हूँ तो आपको भी रुकना है। ये इमिटेशन बिल्ड करो आप, जैसे स्टार्ट एंड गो एंड रन एंड स्टॉप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दीजिए उसके साथ कि रन में जैसे करूंगी आपको भी रन करना, मैं स्टॉप होगा तो आपको स्टॉप होना है, तो थोड़ा वेट करेंगे फिर रन करेंगे। तो ये ना एक पैटर्न समझने की कोशिश करेगा, मुझे रन कब करना है, जब सामने वाला रन करे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो उसका इमिटेशन का जितना ज्यादा हो सके। जैसे मान लीजिए आप हैंडसअप कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी हैंडसअप कर रहे हो और बच्चा भी कर रहा है, फिर आप स्लोली स्लोली करो तो बच्चा भी स्लोली कर रहा है, आपने रुक गए तो बच्चा भी रुक जाए। इस तरीके से जब आप करो तो बच्चा आपको नोटिस करने लग जाता है और समझ जाता है कि मुझे मूवमेंट कब लेना है। तो वो समझाना उसको आपको कि इमिटेशन बिल्ड कर दो उसका। करता है, मेरे को देख के सर करेगा, बट थोड़ी देर के लिए, फिर चला जाएगा। थोड़ी देर का कंटिन्यूएशन बढ़ाओ, 10 to 15, 15 to 20, हाफ एन आवर, 1 घंटे उसके साथ एक्टिविटी इमिटेशन वाला स्टार्ट करो। ओके ओके। अगर सपोज दैट वो स्किप करना चाह रहा है तो यानी कि बच्चा समझने से बचना चाह रहा है, तो आप उसको इनिशिएट कराओ कि बेटा तुम्हें कितनी देर समझना है। मैं बोलूँ कि अगर 50 मिनट समझना है तो 50 मिनट का मतलब है कि 50 मिनट काम कराना है। आपको ये नोटिस करना है कि 1 घंटा काम करने के बाद 50 मिनट का अटेंशन आया उसका, या हाफ एन आवर के साथ 50 मिनट का अटेंशन दिया। अगर हाफ एन आवर में 50 मिनट उसने नोटिस कर लिया तो आप उसको थोड़ा इजी कर सकते हैं। लेकिन आपको 40 मिनट 45 मिनट, जब वो 1.5 घंटे में बच्चा 15 मिनट ही फोकस किया, यानी कि बच्चे का फोकस नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि 15 मिनट का उसका अटेंशन आपको लेना ही लेना है।
ये इमिटेशन एक्टिविटी करवा के, लाइक मैं जो कर रही हूँ तू भी वो कर। चाहे उसमें आपको हाफ एन आवर लगे, चाहे आपको 1.5 आवर लगे, आपको ये कोशिश करना है कि आपका बच्चा 50 मिनट तक कॉन्टिन्यूटी के साथ उस काम को नोटिस करके करे। अच्छा ठीक है, 15 मिनट्स तो बहुत है, वो 2 मिनट करता है बस, 1-2 मिनट अभी। तो वही टाइमिंग बढ़ाइए उसकी, ताकि देखो 2 मिनट में पता है 2 साल का बच्चा है 4.5 साल, 4 साल का, 4 साल का बच्चा, हाँ 5 हाँ, साल, 5 साल का, 4.5 नहीं 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 4.5। कोई बात नहीं मैम, 5 साल का मान के चलिए आप। हाँ तो 5 साल को मतलब 15 मिनट का अटेंशन चाहिए हमें, 2 मिनट का मतलब 2 साल का बच्चा, तो वो तो ठीक नहीं है फिर, मतलब मुझे लगता है कि आपको टाइमिंग बढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। और एक स्टिमिंग बहुत करता है सर, अभी क्या कर रहा है ना, पहले हाथ को हाथ पकड़ के करता था, अभी कुछ पकड़ लेता है, लाइक पेंसिल हुआ, स्टिक जैसा कुछ भी, और उसको पकड़ के एकदम करेगा, और अपना टोस को टिपटो कर देगा। मतलब पता नहीं उसके बॉडी में क्या होता है, करके, मतलब कुछ समय के लिए ऐसा करता है, लाइक 1 मिनट होगा ऐसा करेगा, ठीक होगा 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 ऐसे करेगा अचानक से। देखो इस केस के लिए पता है क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम है ना मसाजर, या हम लोग उसका कंप्रेशन, या उसकी बॉडी पे दबाव डालना, हाथ ये सब को, चीजें हाँ मैं हाथ को उसको मसलती हूँ, हाँ हाँ हाँ, वो करने उससे, से होगा ना। हाँ वो करने से होगा, क्योंकि बच्चा है ना अपनी बॉडी को कितना कंप्रेस करना है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता बच्चे को। सपोज दैट मैं बैठा हूँ और एकदम से बहुत अपने आप को टाइटली फील कर रहा हूँ, तो कहीं हाँ ना कहीं ऐसा करता है। तो बैठे बैठे अगर टाइटली फील हो रहा है ना, तो या बच्चा करने की कोशिश करता है, तो समझना चाहिए हमें कि बॉडी है ना प्रेशर को फील कर रही है, बॉडी प्रेशर को अंडरस्टैंड कर रही है कि कितना प्रेशर लगाना चाहिए और कितना प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, और कितने प्रेशर के बाद उसके ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो आप पैसिवली प्रेशर लगाने की कोशिश कीजिए कि एक्टिव प्रेशर ना लगाए, वो पैसिव प्रेशर दे दिया आपने तो उसके ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंच गया। अब जब जब उसको करने का मन करेगा तो पैसिव प्रेशर खोजने की कोशिश करेगा, और उसे नहीं मिलेगा तो ब्रेन उसका अपने आप शट डाउन होगा, अपने आप उसका ब्रेन शट डाउन करेगा उसको कि ये चीजें मूवमेंट नहीं करनी। तो आप थोड़ी लॉजिकली होकर अगर वर्कआउट करेंगे तो समझ में आ पाएगा कि आपको बस इतना करना है कि जो वो इंटरनली लेना प्रेशर फील करता है, तो उसको आप आउटर तरीके से दीजिए, और उसका प्लेजर पुश करने की तरफ दिमाग लगवाइए कि बेटा किसी चीज को पुश करना है तो कितना पुश करना है। मान लीजिए कि आप किसी पे प्रेशर दे रहे हैं, मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है और वो बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया आपने, तो उसको प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको ये कोशिश करना है कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट कितना और किस जॉइंट से देना होगा हमें प्रेशर, उसका समझ लगाइए। सपोज दैट ये मैंने बच्चे को बोला एकदम से उसको पिलो को पीछे की तरफ किक करना है, तो बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है हल्के से, यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये कोशिश करना है कि उसको समझा सके कि बेटा किस जॉइंट से और कितना प्रेशर तुम्हें देना है। आपने मान लीजिए प्लास्टिक वाला गिलास पकड़ा, आपने बोला कि उसे तुरंत दबा दो, बच्चा दबा दिया। आप फिर आपने बोला उसी प्लास्टिक गिलास को बहुत स्लो थोड़ा सा पकड़ो ताकि पानी ना गिरे इसमें से, और साइड में रख दो, बच्चा फिर से फिर दबा दिया। यानी कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले ने कितना प्रेशर दिया और मुझे कितना प्रेशर देना है ताकि वो पानी ना गिरे। तो वो अच्छा रहता है कि आप प्रेशर का और किस जॉइंट से कितना प्रेशर लेना है और किस जॉइंट से कितना देर प्रेशर बनाना है उसका सेंस देना स्टार्ट करो। साथ के साथ आप आउटर लेवल पे, पैसिव लेवल पे उसको मसाजर या जॉइंट कंप्रेशन, या आप उसको थोड़ा सा वाइब्रेशन, ये सब दे सकते। हाँ मैं करती हूँ, उसके हाथ को करती हूँ मसाज, ताकि लेकिन साथ के साथ जो मैं अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो भी करते रहना मैम, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, फिर आप बोलेंगे कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ वो प्रेशर वाला, हाँ ठीक है सर। थैंक यू मैम। ओके, किसी और पेरेंट्स के क्वेरी? हाँ गरिमा मैम, अच्छा रानी धपल मैम बताइए मैम। अच्छा हाँ सर, मेरे को लिखने के लिए बोला था आपने, और फिर ठीक है लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे मैम, जो भी आपने राइट डाउन किया है ना उस पर वर्कआउट करना है। एक तो पहले मैंने बताया कि अटेंशन कैसे नहीं देना है उसको, है ना, अटेंशन कब नहीं देना है, और साथ के साथ ये भी बताया मैंने कि जब आप उसके साथ वर्कआउट करो तो उसमें वेटिंग का कॉन्सेप्ट डालो कि आपको ये काम फिनिश करने के बाद ही आना मेरे पास। तीसरा कॉन्सेप्ट ये मैंने डाला कि आपके सामने सामान होगा लेकिन आप उसको नोटिस करके 20 मिनट्स बाद ही आओगे जब ये अलार्म बजेगा, है ना। तो ये 3 कंपोनेंट है। साथ के साथ आपका जो मेन कंसर्न था कि स्पीच को लेके, कि स्पीच में बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा, नई नई चीजों को नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, सेम पैटर्न में बोलने की कोशिश करता है। तो हम कोशिश करें कि हम उसके जो नीचे वाले एरिया है, एक बार जब कनेक्ट करेंगे हम लोग कि कैसे काम करना है, एक बार 3R वाला वीडियो जरूर देखिएगा मेरा। फिर जब वो देख लेंगे ना तो फिर मुझे आप मैसेज कीजिएगा, फिर मैं पर्सनल असेसमेंट करने के बाद आपको एक प्लान बना के दे देंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक सर, चलो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।
ओके, गरिमा मैम। हाँ जी सर। नमस्ते। सर अभी तो एक नमस्ते सर। जो प्लान चला है उसमें जैसे मुझे सुषमा मैम ने बोला है कि अभी आप जो भी एक्टिविटीज कराइए वो नीचे बेंडिंग करके कि फीट पकड़ के चलना है या फिर नीचे पिल्लो रख के उस पे, मतलब सारे एक्टिविटीज बेंडिंग, क्योंकि मेरा मेन इशू था कि ये हमेशा ऊपर देखती रहती है। मतलब बातें सब सुन रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, जो भी बोल रहा है जाओ किचन में क्लास रख के आओ, सब चीज कर रही है, लेकिन ऊपर देख के आई कांटेक्ट उतना उसका नहीं है। तो ये एक चल रहा है। और एक सर सुषमा मैम ने बोला कि आपको इसके आंखों को बंद रखना है, मतलब ब्लाइंड फोल्ड करना है। तो सर पहले 1 दिन 2 दिन तो इसने बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, मतलब एकदम हाइपर हो गई। लेकिन फिर जब इसके बस का नहीं रहा, धीरे धीरे करके शांत हुई। फिर अभी थोड़ा थोड़ा करके मतलब कंफर्टेबल हो रही है ब्लाइंड फोल्ड से। तो सर इसको मतलब उन्होंने बोला कि ये ना ऊपर देख के विजुअल ले रही है, तो हमें इसको ब्लाइंड फोल्ड करके इसको कम करना है। तो सर ब्लाइंड फोल्ड तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए हुआ, फिर तो वो वैसे ही फिर ऊपर देखने लग रही है। तो मतलब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये मुझे थोड़ा मतलब, और क्या करना है इसमें, ये इस चीज में। जब ऊपर देख रहा है ना बच्चा, तो ऊपर देखने का रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे पैटर्न बनना हो गया, या ये समझ लीजिए काफी लॉन्ग टर्म तक बच्चे ने देखा है तो उस तरीके से आदत बनी हुई है उसकी। हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि बच्चा अपने आई बॉल मूवमेंट को वो ऊपर बीच बीच में लेके जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करे, बच्चा कैसे समझे कि मुझे सामने वाली चीजों को नोटिस करते चलना है। ठीक है ना, ये सामने है तो उसको कितनी देर नोटिस करना है। तो वहां पे क्या कीजिए, आप कुछ नई चीजें कनेक्ट कराइए, जैसे कलर का कॉन्सेप्ट आता है उसको। जी जी। तो आप क्या करो कि जैसे बच्चे के सामने क्या करो कि एक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं आप, कि सामने कुछ स्टिकर लगाओ आप, कलरफुल स्टिकर, जैसे मान लीजिए शेप का, कलर का, या जो भी आप उसके सामने लगाते हैं, तो आप कलरफुल लगाइए, जैसे रेड का, ग्रीन का शेप लगा लीजिए और उसको सामने खड़ा कीजिए और उसको या बैठा लीजिए और सामने वॉल पे लगाइए। और जैसे ही एकदम से आप स्किप करेंगे, जैसे मान लीजिए वो ट्रायंगल देख रहा था रेड कलर का बच्चा, ठीक है, वो इधर उधर देखेगा, एकदम से हटाएगा, फिर पूछेगा कौन से कलर का अभी लगाया था मैंने। अच्छा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी बना के रखे। कॉन्टिन्यूटी नहीं बना के रखेगा तो बच्चा बता नहीं पाएगा कि नेक्स्ट क्या आया था, क्योंकि नेक्स्ट जैसे ही आप ऊपर देखा, बच्चे को हटाया, सेकंड लगा दिया आपने, मान लीजिए ट्रायंगल लगाया था आपने, फिर एकदम से सर्कल लगा दिया आपने, जैसे बच्चे ने इधर उधर देखने की कोशिश की और उसे छुपा लिया आपने कि बताओ क्या था यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, बच्चा बोलेगा ट्रायंगल था, तो नहीं, यहाँ पे तो सर्कल है, आप क्यों नहीं देख रहे ठीक से। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब उसे कंफ्यूज करना है, उसे ये दिखाना है कि तुमने मतलब गलत देखा था, तुमने गलत हाँ, तुम्हें देखते रहना है कॉन्टिन्यूशन के साथ। इसी तरीके से कभी भी गेम कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसके सामने गिलास रखा था, ठीक है, और गिलास पे एकदम से बच्चा देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, गिलास हटा के एकदम से रखो, बोले गिलास कहाँ गया, खोजो, सर्च करो, क्यों नहीं ध्यान दे रही, ऊपर कहाँ देख रही थी, देखो गिलास कहाँ है। तो कॉन्टिन्यूशन के साथ बच्चा जितना ज्यादा सर्च करता है ना, उतना ज्यादा उसका आई कॉन्टेक्ट, मेमोरी बढ़ता है। और बच्चा जब चीजों को कॉन्टिन्यूशन के साथ घुमाता है ना अपने ब्रेन में, तो इधर उधर देखता नहीं है, वो नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या लेना है, क्या पकड़ना था, क्या छोड़ना था। तो आप कोशिश करो सर्चिंग पे ज्यादा काम करो, कि सर्च करो, और जो मैंने एक्टिविटी बताई अभी फर्स्ट, वो स्टार्ट करना। ठीक है ठीक है। आपने उसके सामने कोई सामान रखा और एकदम से गायब कर दिया, बताओ कहाँ था, तुम क्यों नहीं देख रही थी, कहाँ क्या सामान, बताओ, वो जो सर्च करो। अच्छा, दिख रहा, लगा हुआ है ठीक है, तो वहां से एक आइडिया बनेगा कि ऊपर नहीं देख। सर एक पेरेंट ने मुझे बोला भी था वो हेमा मैम वाले ग्रुप में कि आप बच्चे को ना मतलब बोलो कि मेरे नोज को पॉइंट करके काउंट करे, 10 से करो, फिर 20, फिर 30, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। आई कॉन्टेक्ट के लिए बोला जाता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं होता। मुझे लगता है कि नोज के ऊपर या हेड्स के ऊपर बिंदी लगा लेने से, ये लगाने से बच्चा ने थोड़ी देर के लिए आई कॉन्टेक्ट बनाता है, लेकिन क्यों बनाना आई कॉन्टेक्ट, इसका भी तो इम्पोर्टेंस होना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए कि मैं आपको देख रहा हूँ और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हो मेरे से, और मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि मेरे से आप बात क्यों कर रहे हो, मैं देखे जा रहा हूँ बिना बात के, मतलब मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि क्यों देखना है मुझे आप। तो बच्चा है ना, वो कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं बनेगा, वो थॉट प्रोसेस नहीं क्रिएट हो रहा कि रीजन नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों देखना है। हाँ सर, जब भी देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे उसे देखा, आंख में थोड़ी देर देखा, फिर जैसे नहीं होता शर्माते हैं हम, वैसे हाँ, मतलब उस तरह का मुझे उसे मतलब उसका देख के। लेकिन फिर जब उसे कुछ उसके पसंद का चीज चाहिए, तब तो वो कंटिन्यू आंख में देखेगी कि तो वही रीजन समझो, कि आप फिर से मैसेज डाल देना हेमा मैम के ग्रुप में क्योंकि रीजन समझ में आना चाहिए बच्चे को कि मुझे देखना क्यों है।
मुझे किस पर्पज से देखना है, तो वो एक बार समझ में आ जाता है ना, बच्चा कनेक्ट करता है। और मेरे को लगता है जब पर्सन का कॉन्सेप्ट की बात करें कि पर्सन के आई में देखना है, तब वो चीजें इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट की जाती है। लेकिन फिर सेकंड स्टार्ट होता है कि मेरी बातों को सुनना है, मेरी बातों पे कमांड लेना है। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा आपके आई की तरफ नहीं देखता, तो पहले देखो और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। एप्पल, ग्रीन, मैंगो, एप्पल, एप्पल, ग्रीन। बताओ मैंने सेकंड पे क्या बोला था? वो एक रीजन बन जाता है देखने का कि हाँ यार मुझे ध्यान से सुनना है, आपकी तरफ देख। तो हाँ, आपने सेकंड पे एप्पल बोला था, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरीके से हम चीजें इंप्रूव करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो बच्चा ना कंट्रीब्यूशन के साथ देता है। अगर नहीं देखेगा तो मिस हो जाएगी चीजें, मिस हो जाएगी। तो वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं, क्यों नहीं देख रहे थे, क्यों नहीं समझ रहे थे, देखो मेरी तरफ फोकस करो, नहीं तो भूल जाओगे, नोटिस करो मुझे। तो इस तरीके से। और सर एक इशू था जो कि स्टार्टिंग से ही है, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया। वो अपने जब शायद एक्साइटेड होती है या स्पेशली जब गुस्सा होती है ना, तो अपने पेट को बहुत दबाती है, पेट को, अंडर आर्म को, चिन को बहुत दबाती है। तो इसके लिए सुषमा मैम ने एक्टिविटीज भी दी थी। एक उन्होंने एक इलास्टिक लगवाया था कि उसमें उसको अंदर डाल के ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हुए आना है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उसी लिए जो वो प्रेशर सीक कर रही है अपने बॉडी पे। तो और ये अभी भी है, जैसे सपोज मैं उसको टेबल टॉक करा रही हूँ, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, जैसे ही 15 मिनट हुआ वो इरिटेट हो रही है तो वो अपने पेट को दबाएगी। और नहीं, तो आप है ना, मैं जो बता रहा हूँ ना, जो अभी मैंने मैम को बताया प्रोप्रोसेप्टिव के लिए, प्रोप्रोसेप्टिव वाला रीजनिंग स्टार्ट करो उसके साथ। अच्छा, अभी मैंने मैम को बताया ना कि प्रोप्रोसेप्टिव पे कैसे काम करना है। पहले मैचिंग करो प्रोप्रोसेप्टिव का कि हाँ मैं कितना प्रेशर कहाँ किस जॉइंट से कितना प्रेशर दे रही हूँ, वो आप भी उतनी प्रेशर दो। या नहीं दे पाए तो इंडिपेंडेंट लेवल पे पहले हर चीज को प्रेशर दो। जैसे सपोज गिलास को पुश करना है तो बच्चा एकदम से क्विक करेगा तो नहीं, स्लोली स्लोली पुश करना है उसको। ठीक है, चेयर को पुश करो, चेयर को थोड़ा ज्यादा पुश करना है। हाँ, टायर को पुश करो, टायर को और हेवी तरीके से पुश करना है। तो किस ऑब्जेक्ट को कितना प्रेशर देना है, एक इनिशियल स्टेज का फर्स्ट लेवल है। सेकंड लेवल क्या है कि भाई आप मैचिंग करो, जो जिस जॉइंट से मैं प्रेशर दे रही हूँ उतना ही उस जॉइंट से उतना प्रेशर देना है। तो आपने मान लीजिए एल्बो से पुश किया किसी चीज को, तो बच्चा भी उसको एल्बो से पुश करे। मान लीजिए खाली गिलास है, उसको बहुत हल्के से पुश किया आपने, बच्चा भी उसको समझ रहा है कि हाँ मुझे भी थोड़ा सा पुश करना है। तो यानी एक मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस मतलब joint पे मैं कर रही हूँ, मेरे से मैच करके करेगी। ये हो गया हमारा सेकंड लेवल कि हाँ सेकंड लेवल पे हमने मैचिंग का कॉन्सेप्ट ले लिया। थर्ड लेवल पे कि किसी चीज को जब प्रेस करना है तो कितना प्रेस करना है। सपोज हाँ प्लास्टिक वाला कॉन्सेप्ट है, या आप वर्ड की अंडरस्टैंडिंग रखो कि थोड़ा सा करो, ज्यादा करो, बहुत ज्यादा करो, अच्छा धीरे धीरे करो। ये सारे वर्ड अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो प्रोप्रोसेप्टिव के ऊपर। जो वर्ड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड यूज किया जा सकता है जब भी आप किसी चीज प्रेशर लगा। हाँ धीरे से उठाओ, अच्छा धीरे धीरे करके उठाओ, अच्छा चलो एकदम धीरे से उठाकर तुरंत गिरा दो। तो ये सब वर्ड होते हैं बच्चे के सामने प्रोप्रोसेप्टिव, उस पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। ये थर्ड लेवल होता है प्रोप्रोसेप्टिव का। फोर्थ लेवल ये हो गया कि बच्चे के साथ रियल सेंस में सिचुएशनल लेवल पे एंगेज करो। जैसे सपोज दैट आपने बोला कि जाओ और जाके आपको टायर को पुश करना है और आपको बस 2 वॉक करके ही पुश करना है, यानी कि 2 स्टेप में ही पुश करना है। या आपने बोला कि गेट तक पुश करना है, जाओ गेट तक पुश करके मेरे पास आओ, और बच्चा गया पुश करे जा रहा है, यानी कि उसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि कितनी देर और कब करना है मुझे और कहाँ तक करना है। तो एक छोटा सा रीजनिंग क्लियर कर रहे होते हैं लोकेशन का हम फोर्थ लेवल पे कि किस लोकेशन में, हाँ किस लोकेशन में कितना प्रेशर देते हैं हम। ठीक है, अब आपने बोला अपने हैंड्स को दबाना है और 3 टाइम्स दबाना है, 1 2 3। अब बच्चा क्या करो, दबाया जा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहा हो। तो फोर्थ लेवल पे जब जाओगे ना आप, तब आपको समझ में आएगा कि उससे कि कितना, कहाँ और कब और किस सब्जेक्ट के ऊपर कितना प्रेशर लेना है। फिर आप कम्युनिकेशन इसके बीच में रख दो। फिफ्थ लेवल का ये होता है कि कम्युनिकेशन रखो और राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो कि रीजनिंग होता है। फिफ्थ लेवल पे जब हम आते हैं तो बच्चों को समझाते कि किस प्रेशर से किसको क्या तकलीफ हो सकती है और किसको तकलीफ नहीं हो सकती, कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि किसी बच्चे को आपने बोला इसको धक्का दो, और धक्का देने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको कितना प्रेशर लगा, तो आप पहले उसको प्रेशर देंगे कि आपने इतना जोर से प्रेशर दिया था तो आपको तकलीफ, यस, तो आपको नहीं देना इतना प्रेशर। तो एक रीजनिंग क्लियर करते हैं। जब आप ये फिफ्थ लेवल तक आते हैं तो बच्चे को चीजें बहुत अच्छे समझ में आती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेज पे अगर आपको प्रेशर देना है तो प्रेशर देते देते कई बार चीजें रिड्यूस हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे में समझदारी हो कि किसको कितना और कब और कैसे कहाँ प्रेशर देना चाहिए। जी। हाँ, क्योंकि सर ज्यादा एक्टिविटीज तो ऐसी हो रही है जिसमें हमें मतलब हैवी वेट को पुश करना है और हैवी वेट को पुल करना है, जो
भी अभी एक्टिविटीज है, पुश एंड पुल भी है, तो सब में हेवी ही है। जैसे अभी आपने वो प्लास्टिक ग्लास वाला बोला तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने नोट कर लिया कि हाँ, ये उससे करा के देखूंगी कि उससे समझ में है कि नहीं कि खाली ग्लास को दबाना है और पानी वाले को नहीं दबाना है। आप ये तो 5th लेवल का जो मैंने बताया ना, उसको एक बार और सोचिएगा कि मैंने क्या क्या बोला। एक तो मैंने बोला कि पहले सब चीजों के ऊपर प्रेशर दो कि कितना प्रेशर हाँ, देते हैं, हाँ, फिर हाँ, आपका है कि सेकंड लेवल पे कि बच्चा मैचिंग करे, थर्ड लेवल पे कि बच्चा वर्ड के अंडरस्टैंडिंग को समझे, फोर्थ लेवल पे किस लोकेशन में कब और कितना प्रेशर देना है ये समझे, फिफ्थ लेवल पे जनरलाइजेशन है कि किस जॉइंट से क्या प्रेशर देने से क्या तकलीफ होगी और क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा। राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट उस सेंसेस के ऊपर देने की कोशिश करो कि कब किसी प्रेशर को कितना देने से रॉन्ग हो जाता है, कब किसी प्रेशर को देने से इजी हो जाएगा मामला। मान ठीक है। लीजिए कि किसी बॉक्स में आपको पेपर भरना है या कोई कपड़े भरने हैं और आप खूब प्रेशर दे, वहां से कोई नुकसान नहीं, लेकिन किसी के आप हेड पे बहुत ज्यादा जोर से प्रेशर दे रहे तो वो नुकसान है। तो वो उसको कनेक्ट कराना है कि किस किस पे आपको प्रेशर देना है भी, किस किस पे नहीं देना है, और कहाँ कहाँ से प्रेशर बनाना है आपको, और कितने टाइम्स तक आपको प्रेशर दे सकते हो आप। तो हाँ, जब तक ये पूरा पैक ना हो जाए जब तक आपको प्रेशर देना। हाँ, अपनी बॉडी पे आप 3 टाइम्स प्रेशर दो, हेड पे 2 टाइम्स प्रेशर दो, ये कौन। तो ये लास्ट वाला आउटकम है, लेकिन आप पहले ये सारे जो मैं लेवल बता रहा हूँ उसको क्रॉस करो आप। ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, और किसी पेरेंट्स का कोई क्वेरी प्लीज। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली मेरे बेटे को टी शर्ट को छू करता है बहुत। टी शर्ट। तो अच्छा मैंने ठीक। च्यूई ट्यूब भी डाला था, बट बहुत च्यू करके उसको उसने फेंक दिया। तो बहुत दिन थ्रोट इन्फेक्शन भी था। तो च्यूई ट्यूब आई कुडंट फिर से स्टार्ट आई कुडंट स्टार्ट इट अगेन। तो ये प्रॉब्लम हुआ। टी शर्ट को च्यू करता है तो किस टाइम च्यू करता है और कैसे च्यू करता है मैम। सर नॉट ड्यूरिंग एक्टिविटी, थोड़ा फ्री टाइम में ही, वेल ट्रैवलिंग, ऑटो में ट्रैवल करते वक्त तभी छू करता है। स्टॉप, इफ आई से स्टॉप, वो स्टॉप कर लेता है। इफ नॉट अपर पार्ट ऑफ द टी शर्ट और लोअर पार्ट ऑफ द टी शर्ट भी उठा के छू करता है। आप उसके माउथ पे मैम आइसक्रीम स्टिक रखना स्टार्ट करो, होल्डिंग करना। ओके सर, ओके। हाँ, और जब भी ये खाली रहा करे उसके हैंड्स में स्टिक दो और बोलो कि जब आप वेट कर रहे हो ना तो आपको ये माउथ के ऊपर पकड़ बना के रखना है, इस तरीके से ओके, लिप्स के साथ। ओके। फिर ये लेफ्ट नकल को भी अंदर बाइट नहीं करता है, बट ना लेफ्ट नकल को, फिंगर का नकल को भी अंदर रखता है इन हिज माउथ। मैं समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि ये हर चीज को च्यू कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए, तो वाइब्रेशन कर सकते हो। दौरे तो नहीं पड़ते बच्चे को, सर समझ में नहीं। फिट्स फिट्स तो नहीं आते बच्चे नहीं, को। नहीं, नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि वाइब्रेशन है ना चिक के अंदर, मतलब लगा के रखे, बस लगा के रखना है, रब नहीं करना है, बस जो वाइब्रेशन ब्रश आता है ओरल बी का लगा के हाँ, रखो, चिक की साइड में लगा के रखो और इसके ऊपर लगा के रखो, और ये सर्कुलर मोशन में राइट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना है, यहाँ पे ओके, लगाना है और इसके ऊपर लगाना है, लिप्स पे नहीं लगाना। और कोशिश करना है कि जो मैंने होल्डिंग का बताया उसको होल्डिंग का टाइमिंग बढ़ाते चलो आप। ओके सर, ओके। थैंक दो कंपोनेंट कर लो आप, ओरल बी का ब्रश का यूज कर लो और साथ के साथ वो होल्डिंग का। जब भी खाली बैठा रहे तो आप लगा दो, ताकि उसे ये है कि कुछ चीजें चबाने नहीं है उसको, नहीं तो क्या होता है ना, खाली बैठा हो एकदम से पकड़ लिया मुंह, एक आदत यू। से बन जाती है मैम। कोशिश करो कि हाँ, फिक्सेशन को याद रखो मैम। फिक्सेशन है ना, तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, लर्निंग के बीच में फिक्सेशन आता है ना तो बहुत टाइम लग जाता है चीजों को सीखने में, तो ये गलत हो जाता है थोड़ा सा, तो इस पे तब वर्कआउट करना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आई सर थिंक। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ सर, बताइए सर। सर अभी एक मदर ने कहा था कि उनका बेटा जैसे बुक्स लेके बैठ जाता है, तो हम्म मेरे बेटे के साथ भी ये है। जैसे उसको बुक्स बहुत पसंद है और वो जैसे बुक्स खोल के उसमें हम्म जैसे ABCD है वो करने लगता है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। हम्म और कोई बुक नहीं मिलती तो अपने सिस्टर की बुक पलटता रहता है, उसमें कुछ दिख जाता है तो वो बोल देता है। और कुछ बुक्स जैसे मैं इसको याद करा रहा हूँ, जैसे कि मतलब जैसे एक्शन वर्ड है कि भैया ये खेल रहा है, भैया बॉल से खेल रहा है, तो वो सामने आता है तो फिर वो वही चीज बोलता है। हम्म और जैसे अलमीरा में हम बुक रखते हैं तो मैं अलमीरा खोलता हूँ तो मेरे पास आता है, बोलता है कि बुक चाहिए पापा, बुक चाहिए पापा, बुक दे दो।
तो इसमें क्या करें सर? नहीं सर, कुछ भी नहीं करो सर उसमें, मतलब इंगेज होने तो उसको सर, वैसे इंगेज हो क्योंकि उसका वो लेवल है सर। अगर हमने इसमें कुछ स्टॉप करने की कोशिश की तो ठीक नहीं है सर। उसमें ना चीजें स्टेप बढ़ने दीजिए और वो अपने आप ही आगे बढ़ेगा और अपने आप ही चीजें समझेगा। अगर उसमें चीजें अप्लाई करने की कोशिश की तो जो भी वो एंगेजमेंट आ रहा है वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, कई ठीक बार है है। ना, हमें ऐसे समझना है बच्चों को कि बच्चा जब नई चीजें कनेक्ट करता है ना तो उसे करने देना चाहिए। हाँ, वो जब एक ही चीज बार बार होने लग जाए तब गलत है। तो आपका बच्चा एंगेजमेंट दिखा रहा है और पैटर्न जब आप उसको नए नए दे रहे हो तो देखिए कि कितना वो नेट कनेक्ट कर पा रहा है। अगर एक ही तरीके से बार बार करने की कोशिश कर रहा है तब वहां पे स्टॉप करने की कोशिश करो और नया स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश करो आप। और सर एक और है, जैसे वो किसी भी चीज को जैसे कान के पास लेके जाके जैसे बबल्स भी फ्लो करता हूँ, मैं फुलाता हूँ, तो फिर बबल्स को भी टच करेगा तो कान के पास ऐसे टच करेगा, ऐसे आवाज कुछ नहीं आती है, लेकिन हर चीज को ऐसे कान के पास ले जाके करता है। मैं समझ सकता हूँ वो आता है एक। हाँ, हमारे पास एक बच्चा आता है वो भी ऐसे ही करता है कि जो चीज पास में होगी उसको कान के पास है। वो एक हियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि मुझे सुनना है कुछ। इसका ना इंटरेस्ट चेंज कर दो आप। इंटरेस्ट का मतलब जैसे सुन के पास, कान के पास लेकर आना है, सुनना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि कान के पास, आपके कान के पास आएगी और चीजें, नई नई चीजें हेडफोन से सुनाने स्टार्ट करो। या सबसे ज्यादा कोशिश करो कि एक आप वो रखो, स्पीच का कॉन्सेप्ट रखो कि उसके सामने बोलो जितना ज्यादा हो सकता है, नई नई चीजें बोलो ताकि उसका एक अलग अलग साउंड सुनने की आदत हो। और पीछे से ट्रैकिंग कराओ, ऑडिटरी ट्रैकिंग, ऑडिटरी मैचिंग, ये चीजें कनेक्ट करा सकते हैं कि पीछे से आवाज दे रहे हैं और बच्चा उसको कनेक्ट करने के बाद वहां पे नोटिस कर रहा है कि कौन सी साउंड आ रहा है, फिर मुझे कौन सी साउंड पे क्या रिएक्ट करना है। वो चीजें आप लेके चल सकते हो। तो जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स, उस पर वर्कआउट एक बार करने की कोशिश करो सर। अगर आप सर्च कर पाए तो, या मैम से पूछ लीजिएगा, वो आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी बता देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप आगे सामान रखो, उसके पीछे से साउंड बजाए और उसके सामने साउंड था कि किस साउंड से क्या साउंड, किस ऑब्जेक्ट से क्या साउंड आता है, वहां पे मैच करने की कोशिश करो। क्योंकि साउंड के ऊपर है ना, समझ नहीं लगा रहा, वो बस सुन रहा हो। तो नए नए तरीके से साउंड कनेक्ट करेगा तो बच्चा समझने की कोशिश करता है। सर साउंड तो वो जैसे आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे कैट की है, डॉग की है, ये जैसे लॉयन की है, तो सिखाई थी इसको, तो वो बता देता है। तो वो तो अगर वैसा बता पा रहा तो नए साउंड को, ट्यूनिंग को लेके चलिए। जैसे एनिमल साउंड का उसको आदत है, ठीक है, वो बता दे रहा है, लेकिन नए नए साउंड को भी जिससे वो सुनने की कोशिश ना करके वो अलर्ट रहे कि साउंड की यहाँ से ना सुन के पीछे से भी सुना जा सकता है, साइड से भी सुना सकता है, उसके आपके आगे से भी सुना जा सकता है, कहीं से भी आवाज आ सकती है और मुझे वहां पे समझ लगानी किस साउंड पे। ऐसा ना हो कि वो साउंड सुनने के लिए ही हो। और सर साउंड को कभी-कभी जैसे वो बोलता है, हर बार नहीं करता, कभी-कभी करता है कि जैसे मुँह के पास ऐसे हाथ लेके जाके बोलता है। अ, मतलब जैसे कुछ भी बोलना है उसको, जैसे कि पापा है तो हाथ मुँह के आगे करके फिर बोलता है। हम्म। तो ये क्या करें फिर इसका सर? हाथ मुंह पे ले जाके बोलता है तो सर उसका आदत बन रहा है सर बोलने का। तो इसका एक बार स्पीच स्टार्ट कीजिए और नए नए पैटर्न्स बुलवाने की कोशिश कीजिए सर उसका। हुँ, हुँ। वो आदत बना हुआ है ना कि मुंह पे हाथ रख के ही बोलना है। बोलो पापा पापा, तो मुंह पे ना आपस में टच करने की कोशिश करते हो, पापा पापा पापा, नहीं ऐसे। सर, ऐसे नहीं, हाथ मतलब मैं एक बार कैमरा कर रहा हूँ सर। सर यूँ करता है हाथ ऐसे, मतलब आगे टच नहीं करता है बिल्कुल, ऐसे आ आगे करके फिर बोलता है। तो ये किसी ने करवाया है इसको स्पीच इस तरीके से? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं करा है। कभी-कभी करता है, हर बार नहीं करता, कभी-कभी करता है। अच्छा अच्छा, तो सर उसके हैंड्स को नीचे रखने के साथ उसके हैंड्स पकड़ लो, फिर तो उसके पैटर्न चेंज करना पड़ेगा और तो कोई कुछ कर नहीं सकते। या उसको सुना के नए नए तरीके से बुलवाने, जैसे कई बार हम फोन रख के बुलवाते, कई बार हम लोग जैसे माइक रख के बुलवाने की कोशिश करते ना कि माइक से बोलो, कि आपने बोला, मैंने बोला पापा आप भी बोलो, इस तरीके से। तो एक है ना, हुँ, हुँ। इमिटेशन की तरह ले सकते हैं इसे, कि समझने की कोशिश करके हाथ ही रख के ना होके किसी और तरीके से भी बोला जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ बोला जा सकता है। या आपने बोला, बोलो पापा पापा आपकी टर्न, हुँ। पापा पापा मेरी टर्न। तो इस तरीके सर से हम। कॉपी तो करता है बिल्कुल, जैसे आप कुछ भी बोलोगे, मैं जैसे प्रैक्टिस कराता हूँ, बातचीत करता भी रहता हूँ कि ये बोलो, बोलो, तो कॉपी तो करता है सर, मतलब हाँ, तो उसको वो है ना 3-4 स्ट्रक्चर वर्ड तक कॉपी सिखाइए, कर लेता है। इमिटेशन का स्ट्रक्चर सिखाइए कि कैसे बोलना होता है।
उससे इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है, अदरवाइज वैसे नहीं बोलना। तो एक इमिटेशन का पैटर्न डेवलप कर दीजिए आप। ठीक है सर। ठीक है ना सर, थैंक यू। ओके, सो किसी और पेरेंट्स से कोई क्वेरी? ओके, सो सर आपका ये रिकॉर्डिंग थोड़ा प्लीज शेयर कीजिए सर। अच्छा है, यानी आप बहुत सारी चीजें अच्छे समझाए। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और